जोहार जय छत्तीसगढ़। जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मेरे लिए क्या यूमर्स फैल रहा था कि आस्था अब नहीं है, तो मेरे को फ़ोन आया और बोला कि आस्था ऐसा ऐसा बात है और तेरा एक्सीडेंट होने वाला है। पापा को बताया तुरंत, पापा ऐसा ऐसा बात है, बोले ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रख। जब आपके साथ ये हो रहा था आस्था, और ऐसा आपको जब बताया जा रहा था कि ये ब्लैक मैजिक है, मैं ये ज़्यादा सोचने बैठ गई कि दोनों में से एक तो कुछ कर रहा है, ये तो पक्का था कि ज़्यादा बातचीत भी करूं ऐसा वैसा। मैं शांति से अपने जीवन में थी और ऐसा ऐसा हुआ। हे हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है मेरा पॉडकास्ट देख के आप बहुत इन्जॉय कर रहे होगे और नई नई कहानियों से सीख भी रहे होगे, और नहीं सीख रहे हो तो कोई बात नहीं, आज की जो कहानी है उससे बहुत कुछ सीख जाओगे, क्योंकि आज की कहानी है हमारे छॉलीवुड सुपर स्टार बोलना चाहिए, क्योंकि वो फीमेल में लीड कर रही हैं पिछले 7 साल से। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने अक्सर देखा है जब किसी फिल्म में किसी का करियर शुरू होता है, किसी का 2 साल, किसी का 4 साल, किसी का 5 साल, लेकिन मैं आज जिनके साथ अपने पॉडकास्ट में बैठा हूँ वो पिछले 7.5 से 8 साल से काम कर रही हैं छॉलीवुड में। सीजी फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत सारे फिल्मों में अपना अलग अलग अभिनय करके किरदार निभाया है, और साथ ही साथ हमें बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन किया है। वो एंटरटेन टिकटॉक के ज़माने से कर रही हैं, वो उन्होंने टिकटॉक में किया, फिर इंस्टा पे भी किया, अब सीजी फिल्म इंडस्ट्री में भी कर रही हैं। तो उनका अभिनय आप उनको देखते के साथ पहचान जाओगे, क्योंकि हमारी सबकी राज दुलारी राजकुमारी बेटी भी उनको सीजी फिल्म इंडस्ट्री में बोलते हैं, और ऐसा एक जन नहीं बोलते, उन्हें अनुज सर भी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। सो प्लीज़ वेलकम करिए आज के मेरे पॉडकास्ट में आस्था शर्मा का। हाय, कैसे हो? बढ़िया हूँ। बढ़िया हो। तो आस्था, सबसे ज़्यादा आप जाने माने जाते हो अपने चुलबुली आदत के लिए, राइट? तो सब ठीक चल रहा है? क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आस्था थोड़ी परेशान चली है, ये सही है? हाँ, मैं परेशान थी, अब मैं उसको परेशान करके मैं शांत हो गई हूँ। मैंने बोला था ना कि पॉडकास्ट पे स्टार्टिंग में कि वो जानी मानी जाती है अपने चुलबुली आदत के लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा दिन तक तुम परेशान नहीं कर सकते। नहीं कर सकती, थोड़े दिन कर सकते हो, है ना? वीडियोस तो उसके डिलीट हो रहे हैं, फिर मैं तो ठीक हूँ, मैं तो खुश हूँ। मैं खुश हूँ। तो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले आस्था के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया था। किसी ने आस्था को बहुत ज़्यादा निगेटिव करने की कोशिश किया, परेशान करने की कोशिश किया, बट आस्था अपने विल पावर से उससे फाइट की और अब सब कुछ सही कर चुकी है खुद के दम पे, राइट? नहीं, मैं जिम जाती थी इसीलिए। अच्छा, पावरफुल है। बजरंगबली की कृपा, इसलिए तो स्ट्रांग हुआ। बजरंगबली की कृपा, बजरंगबली की कृपा, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, थोड़ी आपकी जर्नी के बारे में जानते हैं, फिर आपकी दूसरी जर्नी भी जानेंगे जो आपने कुछ दिनों तक देखा है और झेला है। बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, बट कोई ना, सबके लाइफ में ये फेस आना चाहिए, और कम एज पे अगर आ जाए तो हम और ताकतवर बन जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? वैसे जिम जाती हूँ ना, इसलिए तो लगता है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि एक्टिंग का शौक कब से और कैसे शुरू हुआ? क्या बचपन से ये ड्रीम था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है? नहीं, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरे को एक्ट्रेस बनना है। जिस एज में मैं ये सब कुछ शुरू की, उस वक्त तो डॉक्टर, टीचर, ऑफिस खेल रही थी मैं। किचन किड खेलती थी। हाँ, और उस वक्त एक ही चीज़ लगता था कि 2 ही फील्ड होता है, डॉक्टर और इंजीनियर, उसके सिवा कुछ नहीं होता है लाइफ में। मैं सबसे भी पूछती थी, आप डॉक्टर बनोगे कि इंजीनियर बनोगे दीदी? अरे और भी फील्ड है, ऐसे करके बताते थे मेरे को। तो फिर मैं धीरे धीरे मैं टिकटॉक में रील बनाना शुरू की। उसके बाद फिर मेरे भाई ने मैं देखा वहाँ से मेरे को, और उसने बोला कि तू कर सकती है, और उसने मेरे पापा को फ़ोन किया कि एला भेज, मैं यहाँ थोड़ा अच्छा रोल है, बढ़िया कैरेक्टर है। और उस वक्त हसजन पहली फर्स्ट जब रिलीज़ हुआ था, हाँ, सतीश जैन की फिल्म, सतीश जैन जी। उसके बाद ही अनुकृति चौहान और मंजी का सेकंड फिल्म था। तो मैं बोली कि चलो स्टार कास्ट भी बढ़िया है, करके देखते हैं, वहाँ जाके टिकटॉक बनाऊंगी। मतलब वहाँ से मन में ये सोच के आया था कि चलो टिकटॉक भी बना लूंगी। लेकिन आप पहली मूवी में एज अ चाइल्ड एक्ट्रेस लीड रोल पे थे, राइट? है ना? और वो था सर के साथ, क्या नाम है? मन कुरैशी सर के साथ। कैसा था वो एक्सपीरियंस? बहुत मज़ेदार था, और ऊपर से मैं अकेले गई थी 35 दिन के लिए, अपने माँ बाप को 35 डेज के लिए पहली बार छोड़ के गई थी। और मैं 11.5 साल की उम्र पे। हाँ, मेरे पापा बोले कि, मैं बोली कौन जाएगा मेरे साथ? पापा बोले मेरा ऑफिस है। ओके। फिर मैं बोली मम्मी को भेज दो, मानू को आप संभाल लेना, मेरी छोटी वाली बहन, छोटी वाली सिस्टर को। तो वो बोले कि फिर स्कूल के लिए टिफिन कैसे होगा, दिन भर कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे करेंगे। बोले तो मैं कैसे करूँ? बोले भाई है वहाँ, तू जा, मेरे को तेरे पर भरोसा है, तू कर लेगी। इससे पता चलता है कि आस्था बचपन से ही फाइटर है।
हाँ मतलब मैं ये समझो कि वो हर मुसीबत से अकेले फेस कर सकती है ना। लेकिन मैं रोज फोन करती थी पापा को, बट अकेले ही तो कर रहे थे ना अकेले सारा कर रही चीज। थी मैं। हाँ मजा आया था पूरे 35 दिन। बहुत मजा आया। मैं घर वालों को भूल गई, फिर मैं वापस आई ना तो मैं शूटिंग वालों को ले रो रही थी, अन्नी दीदी, मन भैया, ऐसे करके। और मैं जैसी आई ना 35 दिन बाद, तो मेरे पापा मेरे को लेने के लिए आए थे, फट से गले लगी, तो उनको लगा मैं उनके लिए रो रही हूँ। अरे मत रो बेटी। मैं बोली पापा मन भैया चले गए। तो बोलते साली, मैं सोचा तू मेरे लिए रो रही है। मतलब आपको ये बुरा लग रहा था कि सेट शूटिंग खत्म। क्या आई मैं। हाँ बहुत मजा आता था वहाँ। सुबह 6 बजे उठो, फिर मेकअप वेकअप करवाओ, बहुत मजा आता था। ये तो मैं बोल सकता हूँ कि आप फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही बने हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी तक ये 7.5 साल से आप काम कर रहे हो, 11.5 मतलब 11.5 साल की उम्र में पहला मतलब यहाँ ब्रेक नहीं मिलता, और इनका ब्रेक नहीं लग रहा है भाई। सही है, सही है, सही है, सही जा रही है। लगेगा भी नहीं। ऑडिशन का एक्सपीरियंस कैसा था शुरुआत में? क्या कभी रिजेक्शन ने हर्ट किया? हाँ, रिजेक्शन हुआ है? रिजेक्शन हुआ है ना, बिल्कुल हुआ है। कौन सा रिजेक्शन हुआ भाई? पहली बार तो भाई के थ्रू सीधे मूवी में आ गई, रिजेक्शन कब हुआ? उसके बाद सेकंड फिल्म मिली थी मेरे को, चल हट कोनो देख ली, नॉट एज अ लीड, मेरे को एक मेन कैरेक्टर था। उसके लिए कॉल आया था सतीश सर का। लेकिन उस फिल्म में क्या था, उनको ऐसा लगा कि आस्था तो कुम्हारी में ही रह रही है, उस समय कुम्हारी में रहती थी। लेकिन मैं चले गई थी अंबिकापुर, और मेरा 9th क्लास था। तो कॉल आया तो मेरे पापा रेडी थे भेजने के लिए, लेकिन सतीश सर को पता चला मैं अभी 9th क्लास में हूँ, और ऊपर से वो इतने दूर में है, अकेले आएगी लड़की, तो वो मना कर दी। वो रिजेक्शन नहीं था एक तरीके से, वो मेरे लिए सोचे कि अभी स्कूल कर रही है, और 9th बहुत मेन क्लास है, 10th हाँ बेस है वो, ऐसा करके। तो फिर वो मना किए, तो बहुत रोई 2-4 दिन। सतीश जैन सर हमारे सीजी के लिए आइडल है, ब्रांड है प्लस आइडल है, क्योंकि वो बहुत सारी मूवी की है उन्होंने, और सारी ऑलमोस्ट सारी सुपर हिट, सारी सुपर हिट। कभी नहीं देखी कि कोई। मजा आता है उनके साथ काम करके? कैसा एक्सपीरियंस? मैं कभी उनके साथ काम ही नहीं किया अभी तक। मतलब वो जो सेकंड फिल्म में आपका हाँ ना हुआ, तो अभी तक ना ही है? उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, अभी फिर देखते हैं आगे। सर के साथ बातचीत होती है अभी? हाँ बहुत अच्छे से होती है। अभी छैया भूया के दौरान ही मैं क्या होता है ना, फिल्म रिलीज होता है तो मैं इंटरव्यू लेने जाती हूँ लोगों का। वो बुलाते हैं मेरे को, एज अ पेड बुलाते हैं और इंटरव्यू लेवाते हैं। मैं यही चुलबुली नटखटों से सबका इंटरव्यू लेती हूँ। तो वो सब लोग मेरे को बुलाते, तो उस बीच में मिलना जुलना और ऐसे प्रोग्राम वगैरह पे मिलना जुलना। और मेरी पहली फिल्म के दौरान उन्हीं के असिस्टेंट ही डायरेक्टर थे, सतीश जैन सर के असिस्टेंट ही डायरेक्टर थे मेरे फिल्म के। तो वो इस कारणवश भी उस वक्त डबिंग के वक्त मिलना जुलना हुआ था। तो बहुत सर को ये नहीं बोला कि आपने कि अब मैं 9वीं से बहुत आगे निकल आ गई हूँ, अब तो वो मेरे को काम शुरू करते हैं कि तू 9वीं में ज्यादा बड़ी दिखती थी, अब 12th में तो छोटी दिखने लगी। और मैं आपको बोलने वाला था कि अब आप लगते नहीं हो अभी भी कि आप, लेकिन उस वक्त स्क्रीन एज नहीं था मेरा, अब स्क्रीन एज होते जा रहा है, चेहरा थोड़ा थोड़ा दिखता है, बढ़िया हीरोइन हो रही हूँ करके। अरे हीरोइन, सुपर हीरोइन भाई। अरे ऐसे फिगर के लिए लोग जिम जाते हैं, मेरा नेचुरल ही है, ये लोग को समझ नहीं आ रहा है। जिम क्यों जाती हो जब नेचुरल है? आम्रपाली ना बन जाओ करके। मतलब मैं थोड़ी फैल ना जाऊँ ना, वो बहुत प्यारी एक्ट्रेस है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कटिंग करके उनके तक भिजवा दिया जाएगा। ऐसे कर देना। कैसे तू ऐसे करके। आपके लिए एक परफेक्ट रोल क्या था? किसी स्पेसिफिक टाइप का कैरेक्टर प्लान मतलब किया है अपने फ्यूचर में करने के लिए कि मैं यही इसी टाइप का रोल करूंगी? अभी तक तो मतलब ऐसा कुछ खास कैरेक्टर मैंने किया नहीं है। ओके, फ्यूचर के लिए? फ्यूचर में मैंने बहुत कुछ सोचा है, लेकिन अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब अभी तो सिर्फ और सिर्फ बहन का कैरेक्टर किया है, प्रेमिका का कैरेक्टर किया है। प्रेमिका तो आप सबसे पहले ही मूवी में थे। मैं मन भैया से प्यार कर लेती हूँ। चाइल्ड ना बता दो ताकि लोग ये ना लगे कि भाई में जो लड़कियां थोड़ा गलत रास्ते में जाती है, वो शो किया। फिर आपने उसको सही रास्ते पे लेके आए थे। वो एक झापड़ मारे ना मेरे को, फिर ऑन स्क्रीन मारे मेरे को, रट्ट से दिए गाल में। अरे अभी तो उम्र ला तो देख, 12 साल की है, ऐसे करके ते बड़े हो जा। तोर पीछे सलमान खान भी मरी, लेकिन सलमान खान कहाँ दादा। पिक्चर में डायलॉग था ये? हाँ पिक्चर में डायलॉग था ये। ठीक है, सुपर। क्या आपको लगता है कि आपके रियल इमोशन आपके एक्टिंग में रिफ्लेक्ट होते हैं? जो कि मुझे नहीं लगता, आपको लगता है? हाँ होते हैं कभी कभी। रियल इमोशन अभी वाले या चुलबुले वाले? अच्छा, चुलबुले वाले तो ज्यादा होते हैं। हाँ। मतलब मेरे को डायरेक्टर लोग भी अरे काम पे ध्यान देना, पटर पटर बोलते रहती है, ऐसा हो जाता है उन लोग। अगर कोई इमोशनल सीन भी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ना, तो मैं उसको हंसते हंसते पढ़ते रहती हूँ। वही बोलना चाह रहा हूँ कि जब इमोशनल सीन आपको करना रहता है, आप कैसे करते हो?
आप हो नहीं इमोशनल। हाँ, मैं एक ही फिल्म में इमोशनल सीन की हूँ अभी तक की, जो मैं एज अ लीडर भी आने वाला है, हाई पैसा। उसमें मेरे साथ हाई पैसा, ओके, पैसा ही पैसा, है पैसा, हाई पैसा नाम है। बहुत पैसा वैसे इसके पास नहीं है भाई, नहीं भाई है। अभी रिसेंटली इसने कार परचेस किया है खुद से कमा के, और ये झूठ बोलने का नहीं रहेगा ना, ये मत बताओ कि हॉलीवुड में पैसा नहीं, बहुत पैसा बताते नहीं है। हे भगवान, अच्छा मैं बता दिया क्या? पता है, इंस्टाग्राम में डाली थी मैं तो। ऐसी बातें पॉडकास्ट में नहीं बताते कि कितना पैसा कमा रही हूँ। नहीं कमा रही हूँ, मैं नहीं कमा रही हूँ, बस अपने पैसे से गाड़ी ले ली हूँ। हाँ। घर परचेस करने वाली हूँ, बढ़िया घूम रही हूँ, और 18 साल की उम्र में सब कुछ कर चुकी हूँ जो करना चाहिए। सब करके ना मैं शांति से फिर अपना जीवन जीऊंगी। थोड़ा जीवन मुथल पुथल भी देख चुकी हूँ, उसको भी शांत कर चुकी हूँ। इसलिए तो अभी इस एज में ज्यादा काम कर रही हूँ, ताकि घर गाड़ी जितना भी मेरे अंदर है सब गाड़ी हो गया, घर बचा है बस मेरा। एक ही घर से थोड़ी होगा। या छत्तीसगढ़ में एक घर बना लूंगी, फिर मैं बॉलीवुड में जाके काम करूंगी, मुंबई पेंड्रा में एक घर ले लूंगी, फिर मैं जाऊंगी टॉलीवुड में, फिर मैं हैदराबाद वगैरह में एक बिल्डिंग ले लूंगी। सब कुछ प्लान करके रखी हूँ मैं। पैसा हम लोग कुछ छोड़ोगे काम करने? अरे आप इतना कमा रहे, इतना बड़ा बंगला खड़ा करके रखे हो। नहीं, ये थोड़ा सा कमाई है भाई, इसके बारे में बात ये फालतू बातें हैं। कट ठीक है। क्या कभी किसी रोल ने पर्सनली इफेक्ट किया है? इमोशनली भी बता सकते हो। पर्सनली मतलब इन द सेंस जो अभी आपका सिनेरियो चल रहा है, कभी लगा कि किसी रोल पे भी ऐसा हुआ है? राज 3 पूरी फिल्म पे बेस है ये मेरी जो कहानी अभी, आपकी जो कहानी चल रही है राइट नाउ, काला जादू मंत्र तंत्र पूरा वो कहानी। अच्छा ठीक है, काला जादू मंत्र तंत्र से याद आया कि नहीं इसके बारे में थोड़ा विस्तृत चर्चा होगी, विस्तृत चर्चा होगी। मैं चाहता हूँ कि पहले आप इनके बारे में जान लो, फिर आप जानो कि इनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे ये उस फेज से बाहर निकली जो होता ही नहीं है। हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आस्था भी बोलती है कि ऐसा कुछ भी दीपक भैया नहीं होता। आस्था हमारी बात भी सिर्फ इस छोटी सी बात के लिए शुरू हुई थी। ओके हाँ, तो रास्त्री वाला बात तक हो गया ना, उसके आगे शुरू करते हैं। ठीक है, पर्सनल लाइफ और पब्लिक लाइफ को बैलेंस करने के लिए चैलेंजिंग होता है या फिर ऐसे ही धीरे धीरे हंसते हंसते सब कुछ कर लेती है? हंसते हंसते सब निकल जाता है। मतलब डिफ़िकल्ट तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और रील पे मैं ऐसा कुछ खास करती नहीं हूँ। अपने इन्फ्लुएंसर लाइफ को मैं उतना एंजॉय। यार ये जो हमारे सामने बैठी हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री आस्था शर्मा जी, ये बोलती हैं सब ऐसे ही हो जाता है, और ये पॉडकास्ट पे आई और इनको 2 दिन बाद शायद वाइजैक निकलना है। राइट? नहीं, अभी टाइम है। चलो 10 दिन पकड़ ले, मतलब ये पॉडकास्ट आने के 2 दिन बाद है ना। और ये बोलती हैं सब हंसते हंसते हो जाता है, और ये सिर्फ रील शूट करने जा रहे हो, कुछ प्रोजेक्ट है? रील शूट करने जा रही मैं कपड़े खरीद के रील शूट करने जा रही हूं। भाई पैसा हो तो ऐसा हो, नहीं तो बिल्कुल भी ना हो। आप मुंबई जा रहे हैं, मैं बताई किसी को 30 तारीख को घूमने के लिए? हाँ मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ, मैं काम से जा रहा हूँ। मैं भी काम से जा रही हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ मैं। नहीं लिटरली मैंने आपकी जो भी प्रोफाइल जब देखता है उससे पता चल जाता है कि आप इन्फ्लुएंसर। डोंट वरी, आप एक्ट्रेस भी हो। मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ। मैं तो ऐसी हाँ, पहले डिसाइड करते हैं क्या हो। मैं एक्ट्रेस हूँ। एक्ट्रेस हूँ? हाँ। पक्का ना? हाँ ठीक है, इन्फ्लुएंसर नहीं एक्ट्रेस है। हाँ, मैं ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस करती नहीं हूँ लोगों को। इन्फ्लुएंस कर तो रहे हो। अभी लोगों को निगेटिविटी से फाइट करके आगे आने का पूरा एकदम ट्रेलर चला दिए, फिल्म बना दिए, तो और क्या करना चाहते हो? इन्फ्लुएंसर करते क्या है? सुनो ना, अभी जैसे कि ये फिल्म मेरा मतलब ये स्टोरी कंप्लीट हो जाएगा, जैसे राज 3 वाला जो लड़की बनाई थी, तो आप प्रोड्यूस करना मेरी फिल्म को। यार उसको कर सकते हैं, ज्यादा खर्चा तो जाएगा। 2 करोड़ रुपए लगाना मेरी फिल्म में। हाँ भाई, बोलना चाहिए इस घर को बेच के बन जाएगा। घर वर क्यों बेचोगे? आपके पास ऐसे ही पड़े होंगे अकाउंट में 4 अकाउंट। यार उस बारे में क्या बात हो रही है? लेकिन मूवी आपकी जो लाइफ अभी चल रही है रिसेंटली ना, उस पर पिक्चर पक्का बन सकती है और सुपर हिट होगी। कॉपीराइट लेना पड़ेगा उससे पहले। ले लेंगे सब, उसके भी वकील हमने हायर कर लेंगे कि भाई इसके सारी चीज़ें सेट करवा दे। ठीक है, तो ये पर्सनल लाइफ पब्लिक लाइफ बैलेंस हो जाता है। हाँ, आस्था से जब पूछो फ्री नहीं रहती है, बाकी सब बैलेंस हो जाता है। फ्री रहती हूँ मैं, पूरा फ्री रहती है? नहीं, ऐसा भी नहीं कि ठेला रहती हूँ इतना, लेकिन फ्री रहती हूँ इतना। अगर छत्तीसगढ़िया में ये बात का जवाब देना हो, ढेला वाला, तो कैसे बोलेंगे? ढेला नहीं है, ठेला है। ठेला है? हाँ, कैसे मतलब फ्री रहते हो आस्था? तो अगर मैं छत्तीसगढ़िया बात करूँ, फ्री रही तो तुम लगा अलग थे, मैं काम वाम बुता उता करता नहीं रे दादा। अच्छा, अभी सूट पे सूट शुरू होने वाला है। ठीक है, अच्छा हो मैं सही टाइम पे इनका पॉडकास्ट ले रहा हूँ, नहीं तो मेरे को बोली थी भैया अभी टाइम नहीं दे पाऊंगी। कोई बात नहीं,
तुरंत बोली आऊंगी, झूठ बोल रहे हैं, ये जबरदस्ती का बात है ये। भाई झूठ बोल रहे हैं, ये मेरे को बता गई थी। मैं 22 तारीख से भैया 26 तारीख तक फुल बिजी हूँ। हाँ। फिर अचानक से इसको मन किया कि नहीं थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। मैं अभी कहानी बता देती हूँ। हाँ। 2 दिन का शूट मैंने कैंसिल किया किसी रीजन की वजह से, और मैं बता रही हूँ मैंने कैसे कैंसिल किया। हाँ भाई रीजन ये तो थोड़ा बता दो, लोग समझेंगे ना कि मतलब जो तुम्हें ट्रोल करने वाले कि नहीं ये नेगेटिविटी क्या चल रहा है। नेगेटिविटी नहीं था वो। घर में मेरे कुछ गच्चा हो गया था, मेरे पापा से थोड़ा सा बहस हो गया था, तो हम दोनों एक दूसरे से रिसा गए थे। इसी कारण मैं नहीं गई शूट पे, और मेरे को बहुत खराब लगा इस चीज़ का। मैं पहली बार एज एन एक्ट्रेस पीछे हटी, क्योंकि पीछे नहीं हटे, आपने फैमिली के लिए थोड़ा सा स्टैंड लिया कि भाई मैं 2 दिन बाद आऊंगी। और मैं बोली भी कि मेरे को माफ कर दो, नेक्स्ट टाइम जो होगा उसका पूरा मैं देख लूंगी। लेकिन यार सच बताऊं, तुम ऐसा करती हो जब कुछ अगर डिले होता है? फर्स्ट टाइम हुआ ना सर, मैं कभी मतलब काम वाम को लेके कभी वो नहीं हूँ। कुछ भी सिचुएशन हो, कितना भी तबीयत खराब हो, मैं करती हूँ काम। कभी ऐसा प्रीवियस हुआ है कि कोई डायरेक्टर या कोई चीज़ लॉस में रहा और आपने अपना फीस माफ़ कर दिया हो? कोई लॉस पे नहीं रहता, मैं पैसादार पार्टी के साथ काम करती हूँ। सीधे। और अभी वाला जो अभी भी लॉस पे मतलब लॉस पे बेचारे गए तो होंगे, लेकिन मैं ऐसा कितना नहीं पता, मैं उनसे ज्यादा बात ही नहीं की। मैं शर्म, इतना मेरे को अजीब लग रहा है ना, गिल्ट। तो भाई जब आप ये पॉडकास्ट देखो सर, आपको पता चल गया कि आस्था वो बिल्कुल इस चीज को समझे। मेरे को कोई कुछ बोला नहीं उस चीज के लिए। बहुत आपको वैसे भी कोई कुछ बोलता नहीं, क्योंकि आप सबकी राज दुलारी हो ना, तो ऐसे हंसते फोटो भेज देती हूँ भाई, गुड मॉर्निंग। आपके फैंस आपसे इमोशनली कनेक्ट करते हैं क्या? ऐसा कोई फैन मोमेंट है जो दिल को छू गया हो? हाँ, मेरे फैंस बहुत इमोशनली मेरे साथ कनेक्ट करते हैं। ओके। और मेरे से बहुत प्यार भी करते हैं। वो जो मेरे 1,02 कितने मेरे 1,24,000 24,000 है ना? हाँ, आज 24 हो गए। हाँ, आज 24। लास्ट टाइम जब आस्था के साथ हम लोग मिले थे बस, तो 1,20 थे, आज 24 है। मतलब ये 5 दिन का देखो अंतराल कितना स्पीड जाता है। टू द राज 3 डायरेक्टर ऑफ छत्तीसगढ़। तो फीमेल डायरेक्टर, बट इसकी फीमेल डायरेक्टर है उसकी। ओके। तो फिर इसको तमन्ना भाटिया बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की तमन्ना भाटिया उसको। हाँ, छत्तीसगढ़ की, पता नहीं कहाँ से। मैं इस पे बाद में चर्चा करेंगे। हाँ, ये चर्चा का विषय नहीं है अभी। बाद में नहीं तो फिर पता क्या होगा, पॉडकास्ट कट करना पड़ेगा, और कट करने का मूड नहीं है। बड़े बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल कनेक्ट करते हैं मेरे फैंस मेरे से। एक बार ऐसा फैन मोमेंट हुआ था कि अभी चरोदा पे मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मेला लगा हुआ था। ओके। तो मैं मास्क लगा के गई हुई थी, तो एक फैन आया पीछे से और पूरा शिविर हो रहा था, पूरा आगे पीछे से ऐसे काँप रहा था वो। ओके। तो पहले तो मैं देखी, तो किसी किसी को बीमारी भी होता है ना ऐसे। हाँ, स्वेलिंग की होती है। तो पहले मैं उनसे पूछी आप ऐसे काँप क्यों रहे हो? मैं बोला पहली बार देखे हो ना दीदी। बोला देख के बड़ा अच्छा लगी, इसी से करके बोली स्थान फिर, और तुरंत मेरे साथ फोटो खिंचाए। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं उनको देख के मैं रो रही हूँ कि वो क्यों रो रहे हैं ऐसा करके, क्योंकि पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो फिर आपने उनके साथ फोटो क्लिक कराया और स्टोरी भी लगाया। आप मास्क लगाए थे, आपको पहचाना कैसे? आँखों की गुस्ताखियां। आपको सिर्फ आपके आईज देख के वो पहचान गया कि आप आईज देख के पहचान गया। और मेरा टैटू है ना, आइडेंटिटी मेरा। मतलब आपके फैंस आपसे इतना कनेक्टेड रहते हैं कि उनको पता है कि आस्था है। हाँ। भले वो मास्क लगाई है आस्था है वो। और पीछे से तो पहचान गया था, शायद आगे से भी मेरे को देखा होगा वो, इसलिए। ऐसे फैन मोमेंट होते रहते हैं। फर्स्ट टाइम हुआ था, और बाकी फैन मोमेंट तो मेरे साथ में मैं ऐसे मास्क वास्क लगा के जाती नहीं हूँ। ओके। लेकिन वो मेला वगैरह में थोड़ा ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, फिर दिक्कत होता है शॉप वालों को, इसलिए मैं लगा के गई थी। मेरे को अच्छा लगता है लोग फोटो खिंचाने आते हैं, मिलना उनसे। हाँ, बातें करना। हाँ, भले मुंह दुख जाता है ऐसे करते हुए, लेकिन मेरे को मज़ा आता है। इसके अलावा कोई और स्पेशल फैन मोमेंट? नहीं, ऐसा फिर कुछ खास टैटू वैटू बनाया तो नहीं है मेरे नाम का। बनवा लो भाई। नहीं, मत बनवाओ। अगर कुछ होगा ना तो फिर उसी टैटू को लोग सिगरेट से जलाते हैं ऐसे। अच्छा, ऐसा होता है बॉलीवुड में, तो होता होगा, आपको पता है ना। देखो, मैं प्रिंस भाई का फैन हूँ, मैंने उनके नाम की टैटू बनवा रखा है। अरे मैं तो देखी नहीं। प्रिंस एंड प्रीवी का। वाह। और मैंने उनको भाई का और भाभी का एनिवर्सरी था, तो भाई मेरे शो पे आए हुए थे, और दोनों जन आए हुए थे। प्रिंस भाई भी आए हुए थे और भाभी भी आई हुई थी। तो मैंने उनको गिफ्ट किया था, युविका मैम को, प्रिंस सर को, कि भाई मेरी तरफ से। हाँ, बहुत वो मेरा फैन मोमेंट था। मैं उसको अपने इंस्टा पे वो करके रखा हूँ, मतलब पिन करके रखा हूँ कि वो मेरा जो, समझ रहे हो ना फैन के लिए कैसा होता है। तो मैं जब भाई से मिला, मैं उनका फ़ैन ही था। मैं शोज़ भी कराना इसीलिए शुरू किया क्योंकि मैं उनका फ़ैन था, ताकि मैं उनसे मिल पाऊँ। हाँ, मैं उनसे मिल पाऊँ। और आज बहुत खुश होता हूँ कि वो अपने फैंस को इतना उनके साथ, आपको पता है जितने लोग 90% जो काम करते हैं ना, वो उनके ऐसे ही करीबी हैं।
वो अगर किसी को देख लिए और उनको लगता है कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है या उनके साथ बहुत अटैच्ड है, तो वो उसके साथ हो जाते हैं। हाँ भाई, मतलब वो ऐसे ही हैं। आज यही कारण है कि 10 साल से उनको कोई हटा नहीं पाया। उनके जो फैंस हैं वो आज भी कट्टर हैं और उनके लिए ही हैं बस। मैं, आप बिलीव करोगे, मैं बॉलीवुड में किसी और का फ़ैन हुई ही नहीं, ना कोई एक्टर का, ना कोई एक्ट्रेस का। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, आप तो मेरी बहन ही हो। मैं तो आपका सुपर फैन हो चुका हूँ, क्योंकि मैं ही नहीं, मेरे घर के भी लोग आपके फ़ैन हो चुके हैं और आप तो मेरे दोस्त की भी सिस्टर हो, तो रिलेटिव ही हो। बट मैं आपको सच बताऊँ, मैं उनको देख के ही स्टार्ट किया रोडीज़ फर्स्ट। मतलब होता है ना जो आप पढ़ाई वगैरह कॉलेज में, हाँ, मैंने उनको ही देख के शुरू किया था। मेरे पापा बहुत डांटते थे मेरे को, मैं छोटी थी जब मैं 6th-7th में थी ना, तो उस पे आता था MTV में आता था। तो म्यूजिक के बाद वो पीछे करो एक चैनल, तो उस पे स्प्लिट्सविला, हाँ, रोडीज और लव स्कूल हमारे टाइम पे आता था, है ना? आता था और मैं सबको देखती थी। तो चलो रोडीज तक तो ठीक था, स्प्लिट्सविला और लव स्कूल से पापा बहुत चिढ़ते थे। क्या क्या लगा देती है तू दिन भर, यही सब देख के तू चिड़चिड़ी होते जा रही है। और बिग बॉस भी देखती थी मैं। आज के डेट में तो बिल्कुल आस्था बदल चुकी है। टीवी नहीं देखती मैं अब टीवी नहीं देखते हैं आप? नहीं देखती, बस इंस्टा एंड रील स्क्रॉल। हाँ, इंस्टा भी ये लोग संभालते नहीं, तो मैं नहीं देखती कुछ। आस्था बोलना चाह रही है कि अगर इसके टैटू बनवाना तो उसको सिगरेट से मत जलाना। मत बनवाओ टैटू, अपने हाथ को सुंदर ऐसा भोलेनाथ बनवा सकते हो जैसे आप बनवाए हो? हाँ, बनवा सकते हो। ये अगर आस्था को प्यार करते हो तो ये बनवा लो। मत बनवाओ, कुछ इसको मत बनवाओ। मेरे से प्यार करते हो, अंदर रखे रहो, बोलने की जरूरत नहीं है। बट लोग आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं ये चीज़ जानता हूँ, क्योंकि आप अक्सर चर्चे में रहते हो ना। आजकल ज़्यादा हूँ, आजकल थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मुझे लगता है कि पॉडकास्ट शूट करके तुरंत रिलीज कर देना चाहिए। चर्चा का विषय बने रहना चाहिए, चर्चा वायरल होना चाहिए। एक चीज़ है आस्था, आप 11 ईयर के एज से इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आज 7 साल हो गए हैं आपको काम करते। आपका इंस्पिरेशन कौन है, और या आपका इंस्पायर होने का सोर्स क्या है? कोई स्पेशल? पापा और मम्मी मेरी सबसे बड़े इंस्पायर है ना? आप उनसे इंस्पायर होते हो? हाँ। पापा से कैसी बॉन्डिंग है आपके बीच में? आपने बताया कि पापा से थोड़ी नोक झोंक हो गई थी, तो आपने उसके लिए काम ही बंद कर दिया, भाई मैं काम ही नहीं करूँगी। दोस्त है ना मेरे, लड़ाई हो जाता है मेरे बेस्टी से, हाँ। तो फिर मेरा मूड स्विंग हो जाता है, मेरे से बात नहीं करी मैं भी नहीं करूँगी काम, ऐसे करके। अब मैं शूट पे जाती सर, मेरा एक्सप्रेशन ही नहीं दिखता दिन भर। मैं लोगों के सामने, मेरे को लोगों के सामने रोना गाना नहीं पसंद, इसलिए मैं उस दिन शूट पे नहीं गई। मेरे को कोई ऐसे पैम्पर ट्रीट करे मेरे को नहीं अच्छा लगता। मैम पानी, मैम खाना मत करो, काम से काम करो, हाँ बस धूप है तो छाता ला के दे दो। मैं इसलिए नहीं गई वहाँ। मेरे से सब फिर पूछते क्या हुआ, और मैं दिन भर मेरा वही चलते रहता दिमाग में, इसलिए मैं शूट पे नहीं गई। और पापा मम्मी मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पायर सोल है। वो दोनों जिस तरीके से रहते हैं ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपके इंस्टा पे रील देखा है पापा और मम्मी के साथ। हाँ, और आप बैठी हो और पापा से बोल रही हो कि एल्बम प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, मेरे एल्बम का प्रोड्यूस करवे। तो पापा बोलते हैं कि मतलब तेरी मम्मी का सोना गिरवी रख देता हूँ मैं। मम्मी बोलती मेरे को ही रख दो ना, बचपन से मतलब शादी करवा दी और ऐसा वैसा करके बहुत। और उसके बाद मैंने एक और रील देखा जहाँ आप अपनी छोटी बहन, आप और मम्मा, हाँ, मतलब आप अपनी फैमिली के साथ ही कनेक्टेड रहते हो। आज के युवा के लिए फैमिली से रिलेटेड कुछ आप संदेश देना चाहोगे मेरे पॉडकास्ट के थ्रू? देखिए, मैं अभी शूटिंग के दौरान अपने घर वालों के पास नहीं जा पा रही हूँ, जबकि मेरा एज बहुत छोटा है अभी। बहुत कम। घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है सबको। आपको, आप तो अपनी मम्मी के साथ हो यहाँ पास। हाँ बिल्कुल, ये उन्हीं के प्यार से। और मैं अपने काम की वजह से यहाँ रायपुर में रह रही हूँ। मेरे घर वाले यहाँ आ नहीं सकते क्योंकि मेरे पापा का जॉब है और मेरी बहन का 9th क्लास है। और मैं चाहती भी नहीं उन लोग यहाँ आए। वो लोग वहाँ हैप्पी हैं, खुश हैं। इसलिए मैं बस इतना ही कहूँगी लोगों को कि परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो। मैं 3 महीने से घर नहीं गई हूँ। ये जब मिस करते हो? बहुत ज़्यादा। मतलब आप ऐसे ही सेम चीज़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जब आप लो फील करते हो, देखो मॉम एंड डैड अभी नहीं है, ठीक है, तो जब आप लो फील करते हो आप अपने आप को अपलिफ्ट कैसे करते हो? कॉल कर लेती हूँ मैं उन लोग को, और मेरा आवाज़ सुन के तुरंत दोनों पहचान जाते हैं कि कुछ हुआ होगा। आप नर्वस हो, उदास हो, या परेशान हो, वो एक कॉल से डैडी पहचान जाते हैं। हाँ, मम्मी भी पापा भी। कल भी ऐसा ही हुआ, फीड में मेरे रील आ रहा था बार बार, वाला गाना बज रहा था, मैं कभी बतलाता नहीं, फिर भी अंधेरे से डरता हूँ मामा। और मैं मम्मी को एक रील भेजी और मेरी मम्मी मैसेज की तुरंत। मेरे आंख में पानी था रील देख देख के। ओके। तारे जमीन पर भी रिलीज हुआ, सितारे जमीन पर रिलीज हुआ। उसके कारण बहुत सारा रील आ रहा था मेरे। फिट्स आ रहे होंगे आपको, क्योंकि आप ऐसे ही चीजें देखते हो। जैसे मैं प्रेमानंद जी को देखता हूँ, मुझे फिट्स वैसे ही आते हैं। मेरा तो जो थिंकिंग करती हूँ रील पे आ जाता है। जो थिंक करते हो तुरंत आ जाता है। मम्मी पापा को उस समय याद कर रही थी मैं, मेरा तबीयत ठीक नहीं था थोड़ा, तो मैं मम्मी को भेजी और मम्मी मेरे को तुरंत मैसेज की, सानू तू ठीक है ना, मैं तेरे पास आ जाऊँ? और फिर मैं मुंह में कपड़ा दबा के फिर रोने लगी धर धर धर। फिर मम्मी उसी बीच फ़ोन की
कि तू ठीक है, तू खाना खाई है, तू दवाई ली है अपना सारा, ऐसा करके बोली हाँ मैं ठीक हूँ। जो इतनी चुलबुली है वो उतनी ही ज़्यादा इमोशनल है। हाँ, मैं घर वालों के लिए बहुत, सिर्फ फैमिली के लिए। हाँ, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। आप मतलब एकदम सॉर्टेड हो इस मामले पे कि यार परिवार ही है सब कुछ। सब कुछ। बहुत कम एज में आपको नहीं लगता कि आज आप ये सारी चीज़ें सीख गए हो जो शायद लोग बहुत ही ज़्यादा लेट से सीखते हैं? इवन मैं भी। मेरे को घर जाने का बहुत मन करता है, लेकिन अभी जिस तरीके से मेरा हालत हो गया है इन दिनों, सब बोल रहे हैं घर जा, मम्मी पापा के पास जा, ठीक लगेगा, लेकिन वो लोग मेरे को देख के ठीक नहीं रह पाएंगे ना। ऐसा आपको फील होता है? ऐसा मेरे को फील होता है। मैं जैसे अभी दुबला गई हूँ, मेरे डार्क सर्कल्स हो गए आँख में, मेरी मम्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अभी थोड़ी से तो रो के हुआ, और ये ऐसे आंसू टपकते हैं ना मेरे आँख से, अभी रोज रो रही हूँ। और मैं ना, क्यों रो रहे हो? बट ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपको रिक्वायर्ड है। आप मॉम एंड डैड से कनेक्टेड हो, बात करते हो, है ना, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो ऐसा नहीं लगता कि हमें रोना नहीं चाहिए? वो भी अगर इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, उन्हें तो खैर पहले से पता है कि उनकी बेटी उनसे कितना प्यार करती है। आई अंडरस्टैंड कि आप क्या फील कर रहे हो। याद आता है बहुत। बहुत। आपको नहीं लगता कि इस छोटी एज में काम करना कई बार हमें प्रॉब्लमेटिक करता है? जब तकलीफ में रहते हो मुझे लगता है आप ज़्यादा फील करते हो पापा को। 2 दिन के लिए अंबिकापुर चले घूमने सबको ही, आपके साथ आपकी पूरी टीम भी है। मैं फिर आ नहीं पाऊंगी। अच्छा, आप ऐसा लगता है कि आप अगर वहाँ जाओगे? मैं नहीं आ पाऊंगी घर वालों को छोड़ के, मतलब ऐसा लगता है कि हम काम नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाऊंगी। ऐसा होता है। मैं जब यहाँ आता हूँ मुझे कहीं जाने का मन नहीं करता। ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का रीज़न भी यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी मम्मा को दे सकूँ। आपको नहीं लगता कि इंडस्ट्री में काम करना बहुत मुश्किल है? मुश्किल है। क्यों? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत चीज़ों से सफ़र करना पड़ता है। फैमिली को सबसे पहले तो जल्दी उठना पड़ता है। ये वापस अपने मोड पे आ रही है। आस्था का मोड यही है। वापस अपने मोड में आना पड़ेगा, नहीं तो मेरे इंडस्ट्री वाले पब्लिक बोर हो जाएंगे। अरे यार, आस्था को रोते नहीं देख सकते। आस्था को रोते नहीं देख सकते भाई, वो मुझे गालियां देंगे, सॉरी, है ना। आस्था को मैं बिल्कुल रुलाने वाला नहीं हूँ भाई। बस जब आस्था ये अपनी चीज़ें बता रही थी मुझे लगा था यार मैं भी परिवार से उतना ही प्यार करता हूँ जितना आस्था करती है। तो सब करते हैं, सब करते हैं। आपको लगता है इंडस्ट्री में कभी ना कभी काम करना इसलिए भी मुश्किल होता है कि मम्मी पापा की याद बहुत आती है? बहुत आती है। पर यहाँ क्यों रुक जाते हो? अगर मम्मी पापा की याद आती है तो फैंस के लिए? फैंस के लिए रुक जाती हूँ, और मेरा जुनून है जो काम को लेके, उसके लिए रुक जाती हूँ कि बस काम करना है। हाँ, घर में ऐसा कुछ नहीं कि फाइनेंशियली कंडीशन ऐसा है कि पैसा कमाओ, पैसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पापा भी बहुत अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में है वो। ओके। हाँ, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, श्रीराम फाइनेंस में। ओके। वो बढ़िया अपना घर चला रहे हैं, और हम लोग ऐसा कुछ ज़्यादा खर्चा एक्सपेंस ही नहीं। मेरी मम्मी बहुत बचाती है। आस्था को सबसे ज़्यादा अच्छा क्या खाना पसंद है? मेरे को ना कढ़ी खाना बहुत अच्छा लगता है, खट्टा खाना बहुत अच्छा लगता है। और स्ट्रीट फूड में दही वाली कढ़ी, दही वाली इधर कढ़ी सुने हो? हाँ। कोचाई पत्ता में वो बेसन लगा के, बिल्कुल मेरे को बहुत पसंद है। और क्या पसंद है? मोमोज पसंद है। आस्था को सिर्फ और सिर्फ मोमोज पसंद है और कढ़ी पसंद है। कढ़ी के साथ राइस ज्यादा खाते हो या फिर आपको लगता है? राइस, रोटी वोटी से मेरा कोई लेना देना। अपन दोनों प्योर छत्तीसगढ़िया हम लोग। हम लोग को इसके अलावा कुछ भी पसंद नहीं है। क्या? बासी भी खा लेती हूँ, मेरे को बहुत। बासी खा लेते हो आप? हाँ, मेरा पेट जैसे गरम गरम कर रहा है ना, तो शूट में बोलूंगी मेरे को बासी ला के दे दो यार, चावल बोरो। आस्था को सबसे ज्यादा पसंद है बासी खाना, मोमोज खाना। रुको, पहले मोमोज रखो। पहले मोमोज रखो, ठीक है। उसके बाद फिर आप कढ़ी रखो, कढ़ी रखो, फिर बासी रखो। हाँ, ये तीनों चीजें। सब्जी नहीं रहेगा तो चावल कैसे खाऊंगी मैं बासी वाला? यार बासी कैसे खाएगी? सही बात है, बासी पसंद है। इससे पता चलता है कि सीजी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का और सीजी फिल्म इंडस्ट्री का इतना प्यार करने का ये भी रीजन है क्योंकि आस्था सीजी के रूट से जुड़ी हुई है। कि भाई मेरे घर में भी ऐसे ही खाना चलता है। मेरे घर में ज़्यादा मसाला वसाला नहीं पसंद है किसी को। मेरे घर सब लाइट खाना पसंद करते हैं, टमाटर चटनी, भुजिया, ये सब। हेल्दी भी रहो। हेल्दी भी। अभी जब से मैं आई हूँ ना, मैं ये ओट्स सैंडविच वगैरह खाने लगी हूँ, इंग्लिश नाश्ते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। एक्सप्रेशन देखो फिर से एक बार, कैसे क्या पसंद है? ओ, नेचुरली निकलता है, अभी जो पूछ रहे हैं ना वो निकल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश नाश्ते आपको करना पसंद नहीं है? अब अभी खा रही हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं कि फिटनेस है, वो जल्दी बन जाता है, कोड़ियापक मारे जल्दी बनाती हूँ
और मैं शूट पे निकल आती हूँ। फटाक से 2 ब्रेड लगाया, फटाक से सैंडविच बनाया, खाया और चल दिए, वो भी शूट की वजह से। शूट की वजह से। बट जब आप फ्री रहते हो तो आपको प्योर छत्तीसगढ़िया व्यंजन खाना पसंद है। मैं भाजी बना लेती हूँ, मम्मी से पूछ लेती हूँ कैसे क्या करना है, तो बता देती हूँ, बना के खा लेती हूँ। जब मैं जसपुर जाता हूँ वहाँ का सबसे फेमस है दुस्का। आपने दुस्का कभी ट्राई किया? हाँ, मैं मेरी मामी बनाती है, ऊपर रहती है ना वो बेसन गोल का, गोल, हाँ नहीं, बेसन चावल दोनों मिक्स करके वो दुस्का बनता है, वो मेरा फेवरेट है सब्जी के साथ। और अगर छोले हो ना बाबा, और पता है उसकी, कभी जसपुर चलेंगे घूमने अंबिकापुर साइड से, तो मैं आपको वो खिलाऊंगा। उसकी सब्जी में जब छोले बनता है उसमें कुछ नहीं डालते हैं वो लोग, पूरा प्लेन रहता है, पूरा प्लेन, और सबसे ज्यादा स्वादिष्ट। ऐसे खाने में भी अच्छा लगता है, ऐसे खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो दुस्का मेरा फेवरेट है छत्तीसगढ़ी फूड में, दुस्का। और बता तो मैं हूँ ही भाई, चावल के अलावा मुझे कुछ पसंद नहीं है। रोटी पता नहीं गले के नीचे से नहीं जाता है। नहीं उतरता वो। जब भले मैं पूड़ी खा लूंगी, लेकिन वो रोटी नहीं खिलाता। नहीं, मैं पूड़ी में, मैं सिर्फ चावल, मैं बीमार हूं, टाइम चावल। हाँ, मैं भी 3 टाइम चावल हूँ। मैं सुबह मेरे घर में मेरे पापा मम्मी सुबह चावल फ्राई करती है पापा के लिए, ओके, फिर दिन में खाना, फिर रात को फिर खाना। सेम। हाँ, और कढ़ी भी मेरा फेवरेट है, क्योंकि कढ़ी हम सब सीजी वालों का कढ़ी बासी यही फेवरेट है। मेरे पापा मम्मी का लव मैरिज है एक तो, और अच्छा। हाँ, छत्तीसगढ़िया ब्राह्मण वर्सेस नेपाली, और मेरे नाना नानी का आपका क्या बोलते हैं लव मैरिज। मेरी नानी बंगाली, ठीक है, तो ये पूरा ऐसे सर्कल है, और मेरी मम्मी पूरा बंगाली नियम वो करती है, फॉलो करती है, क्योंकि नानी वो थी कल्चर, ठीक है पूरा। तो मेरे घर वो भुजिया वगैरह बनना, और कभी कभी कंपटीशन चलता है पापा सीजी वर्सेस बंगाली नेपाली। मेरी वाइफ सीजी है, छत्तीसगढ़ी है, और भाई जसपुर से है ना, जसपुर से मिली हूँ मतलब फ्यूचर वाइफ। हाँ। अभी लव चल रहा है, 12 साल से खतरनाक प्यार चल रहा है। शादी नहीं, थोड़ा सा समय दो ना। और कितना समय दे भाई, लोग ड्रम में मिलते हैं तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ नहीं, आप ड्रम में नहीं मिलोगे। मेरा ड्रम में नहीं मिलूंगा। मेरा कंफर्म है, आप नहीं हटोगे ड्रम में। ड्रम में आपके लिए कुछ बड़ा मैंने उसका मैं ड्रम में नहीं हटूंगा। बहुत प्यारी है वो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, है ना, बहुत प्यारी। हाँ बस वो मेरे से छोटी लग रही थी मेरे को उस दिन, पता नहीं क्यों। नहीं वो भी आपको बहुत प्यार करती है। इनफैक्ट जब वो मेरे लिए मोमोज मंगवाने बोली शाम को। जब आप आए तो उनका पहला डिमांड ये था कि जब आस्था है तो उसके लिए मोमोज जरूर मंगवाना। तो आस्था सही टाइम पे आई है, अब मोमोज का टाइम हो गया। 9 तारीख को रक्षाबंधन है, बाकी आपसे बात कर लूंगा। 9 अगस्त को ना मैं आ जाऊंगा, 100% मैं आपको यहीं मिलूंगा। डन। मैं मतलब 9 दिन में मेरे को वापस आना पड़ेगा। नहीं यार, अभी तो जुलाई में जा रहा हूँ ना, जून चल रहा है, जुलाई 1 महीना 9 दिन बाकी है ना मेरे पास। 9 अगस्त को है कि 9 अगस्त को होगा, हाँ, है ना, तो जुलाई पूरा है ना मेरे पास काम करने के लिए। हाँ ठीक है, गिफ्ट खरीदना पड़ता है भाई बहनों के लिए, ये अभी बोलेंगे नहीं पर इनका मन में बहुत कुछ होता है। आएंगे वो बहुत कुछ मेरे लिए। अगर आस्था एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती? कोरियोग्राफर होती, ऐसा मैं सोची थी। आपको कोरियोग्राफर बनने का मन था? मतलब कुल मिला जुला के आस्था इंडस्ट्री में ही होती? हाँ, इंडस्ट्री में ही होती। मेरे को टीवी में दिखने का बहुत मन था। ओके। मैं बचपन से ही मतलब आईना वगैरह देखती थी, और मैं ऐसे करते रहती थी, कभी कंघी चला रही हूँ, हु आर यू, जिसने मुझे पलट के नहीं देखा, ऐसे आदत था। पू की फैन थी? पू की फैन नहीं थी मैं, एक्चुअल में मेरे को अच्छा लगता था। एक्टिंग करना पसंद था उस वक्त। जी सिनेमा में 4 ही फिल्म आते थे, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ, विवाह, और आपका ये कभी खुशी कभी गम। तो वो सब और हम सब चारों ही फिल्म के बस फैन थे, और ये सारे फिल्म लेजेंडरी है, आज भी एवरग्रीन है। मतलब कुल मिला जुला के आस्था आपको देखने को मिलती या तो कोरियोग्राफर के रूप में, और आज एक्ट्रेस के रूप में दिख जाती मैं। सुपर स्टार बन चुकी है आस्था। आपका सपना का प्रोजेक्ट या को एक्टर कौन है जिनके साथ आप काम करना चाहोगे? छत्तीसगढ़ में नहीं, आप सीजी भी बताओ, प्लस आपका कहीं ना कहीं मन तो बॉलीवुड में भी होगा काम करने का, तो दोनों में। बॉलीवुड में ऐसा मेल एक्टर तो कोई नहीं, फीमेल है जिसके साथ मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। आलिया भट्ट। भाई वर्सेटाइल एक्ट्रेस है वो बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी। मतलब आप अपनी तरह बेटी लगती है। आपने ये सोचा कि जो मेरी तरह प्यारी है मैं उन्हीं के साथ काम करूंगी? वो बिल्कुल मेरी तरह प्यारी नहीं, वो मेरे से ज्यादा प्यारी। आप लोग दोनों को, आपको पता है, सेम टू सेम दिखते हो। हाँ, आलिया भट्ट को पसंद करने का बहुत लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ की सस्ती आलिया भट्ट ऐसे। पर छत्तीसगढ़ की बहुत महंगी आलिया भट्ट है, आपको ये नहीं पता है तो ये अपना चार्ज आपको तब बताएगी जब आप किसी फिल्म के लिए पूछोगे फोन करके। कोई मत पूछना मेरे से, पहले स्क्रिप्ट मेरे मैनेजर से पूछना बोलना चाहती हूँ। मेरे मैनेजर से पूछना, वो लोग ज्यादा ही बताते हैं अपना हिस्सा काट के। मेरे से पूछना तुम लोग। मतलब अगर सस्ते में काम करना तो डायरेक्ट आप डीएम करो। डीएम मैं रिप्लाई तो चेक नहीं करती, कॉल करो। डीएम भी तो उन्हीं लोग चेक करते हैं, मैसेज का रिप्लाई भी वही करते हैं। मैं पर्सनल नंबर दे दूंगी नीचे, अभी पूरा 9 डिजिट ब्लर कर देना, एक ही तो दिखाना बस, 91 तो दिखाना। आप सर्च कर सकते हो 9 बार 9 के सीक्वेंस टाइप करके, देख लेना। किसी एक से लगेगा तो आस्था होगी। ठीक है, तो और सीजी फिल्म इंडस्ट्री में
अनुसर की तो अब राज दुला रही हो। हाँ। तो फिर क्यों ये आपके साथ वो ड्रीम प्रोजेक्ट है? 90% इनके साथ रील है भाई, जिनका ये नाम ले रही है। और ये मैं वही बोलना चाहती, जिसको बोला था ना बेटी मानते हैं, अनुसर इसको बिटिया मानते हैं। वो मतलब मैं स्क्रीन में उनके साथ अपना स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ, कैसे भी, चाहे हीरोइन हो, बेटी हो, बहन हो, जैसी भी हो। हीरोइन पे तो मेरे को नहीं लगता मैं जमूंगी उनके। हाँ, मैं खुद नहीं कर पाऊंगी, मैं ऐसे हो जाऊंगी। शेयरिंग करने लगेगी जब फैन मूवमेंट हो जाता है ना। मैं उनसे ऐसे मिलती भी हूँ ना तो मेरा पैर ऐसे थर थर कांपने लगता है। जब मैं फर्स्ट टाइम ऐसे मेरे बगल से गया ना, जैसे आप बोले ना फैन मूवमेंट, प्रिंस भाई से मैं फर्स्ट टाइम जब मैं एक बार जानबूझकर उनको देखने के लिए गया था रोडीज का ऑडिशन देने, ठीक है। भाई ग्रीन कलर के जैकेट पहने हुए थे, मेरे को हर एक चीज़ पल याद है, ठीक है। और 20-25 लोग को बैठा के ये लोग आपस में बात करते हैं। ये रोडीज़ का एक उस पे है कि भाई पहले सबसे पहले आप जाओगे तो हाँ 20 लोग बैठ के ग्रुप GD वगैरह टाइप का GD1 बातचीत चलती रहती है। मैं भाई को ऐसा देखा गेट पे, ठीक है। हम लोग यहाँ सब पे बैठे, बात चल रहा है, और मैं सिंपल देखने के बाद, क्योंकि मैं रैली में उनको देख नहीं पाया, मैं यहाँ से इंदौर गया था उनको देखने के लिए, तो फिर उसके बाद हो गया जब सब कोई का चल रहा है, मैं उठा और बाहर चला गया। अच्छा, हो गया मेरा GD तो किसी ने मेरे से पूछा कि भाई आप, मैं बोला कि प्लीज मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगा, मैं कोई नहीं मैं उनको बता गया, मैं कोई यहाँ पे GD1 GD2 ये करने नहीं आया था, मैं उस व्यक्ति को देखने आया था जिसका मैं फ़ैन हूँ। हाँ भाई, और आज आपका सपना पूरा हो गया। और मैं कोई आपके रोडीज़ के लिए नहीं आया हूँ, ना मैं आपका रोडीज़ मटेरियल हूँ, ठीक है। ये इतना बड़ा पेट था उस टाइम पे ना, आपका ये पेट लेके मैं आपके रोडीज़ के साथ, मैं इस व्यक्ति को बस देखने आया हूँ कि ये सामने से कैसे दिखते हैं। मैं तो क्लास 4th में थी तब मैं अनुसर से मिली थी, क्योंकि वो मेरे बड़ी मम्मी के फ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड है, जो उनकी वाइफ है। तो मेरी बहन का बर्थडे था छोटी वाली, तो उनके बर्थडे में आए थे, पहले बर्थडे में। तो वो आए थे और मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे को मेरे मम्मी पापा बोले छैया भूया के हीरो हैं। लेकिन मैं उनको उतना से जानती ही नहीं थी, मैं मोबाइल का जमाना ही नहीं था उस वक्त। हाँ, उस टाइम तो नहीं था, उस वक्त नहीं था। तो मैं बस वाला गाना सुनी थी उनका, आगी लगा दे बेका मोला बैहा बना दे बेका, एक गाना है। और वो गाना लगा दिया और मैं मस्त छोटे सा शॉर्ट कपड़ा पहनी और मैं नाच रही हूँ। और मैं उनको खींच रही हूँ कि आओ ना मेरे साथ नाचो, लेकिन वो स्टार है भाई। वो 2 मिनट बोल के बाहर निकल गए। तब मेरे को बहुत खराब लगा था, तब से ठानी थी बगल में नचवाऊंगी रील में। और सबसे ज़्यादा आप उनके साथ रहते हो? सबसे ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ मैं मतलब ऐसा कुछ भी होता, चाहे उनका बर्थडे हो या कुछ भी हो, मैं जाती हूँ सामने से, भले बुलाए मत, मैं ऐसे केक लेके जाती हूँ। कभी बुलाए मत, झूठ बोल रही है ये। वो विधायक है ना, नहीं बुलाए, मैं वो सेलिब्रेट इस बार सेलिब्रेट नहीं किए ना, वो भी 1 साल ही हुआ मेरे को मिलते हुए। अभी वो धरसीवा चौरदा में कुछ हुआ, इस वजह से वो सेलिब्रेट नहीं किए। वो भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है हमारे सीजी के लोगों के साथ, है ना। और मैं उनको कॉल की, हैप्पी बर्थडे सर, तेरे को भी हैप्पी बर्थडे, मेरे को हैप्पी बर्थडे क्यों नहीं, थैंक यू। बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे इंसान है। अब ये तो रहा आस्था का पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, और जो आस्था है, पर हम सबसे ज़्यादा चर्चे में, क्योंकि आस्था के साथ सुनने में आया कि जादू टोना हुआ है, नहीं हुआ, भूत प्रेत आत्मा का खास साया है, और आस्था को रात को साया उठा के लेके चली जाती है दूसरे घर, फिर वापस छोड़ के जाती है। हाँ है ना आस्था? हाँ बोल दे, नहीं है तू बस हाँ बोल दे, मैं कटिंग करके डालूंगा इसको टीजर के लिए। फालतू बातें सब। एक बार ऐसे बोलते कि मेरे को भूत पकड़ा था। नहीं पकड़ा था भाई, भाई तू बोलेगी तभी तो मैं टीजर काटूंगा। नहीं देख मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहती, मैं बता रही हूँ ना, फिर मैं बता रही हूँ लोग क्या करेंगे, सिर्फ टीजर देखेंगे और मेरे को जज करना शुरू कर देंगे। ऐसा है आपके साथ? ऐसा है मेरे साथ। ट्रोल करने में तो तुमको शायद मैं सुना हूँ बहुत आगे हैं लोग। बहुत आगे करवाते हैं, पेड वाला पैसा। अगर आपको मैं दूं 40,000, अरे आज तक बारे में बुरा बोल तू देना। मैं बोल के दिखाता हूँ तेरे को। मैं अभी इसी पॉडकास्ट में बोलना शुरू करता हूँ। तो ऐसा कुछ है? हाँ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये जो पैसे देना चाहते हो, ये मेरे पास ना मेरा पूरा बैंक अकाउंट ऐसा है। तो 1 लाख रुपए अपनी बुराई खुद करूंगी रील में, इतना तुम्हारे पास पैसा है ना, तो मेरे को दो, मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। अच्छा काम करो, मुझे को दो, मैं और रास्ता बांट लेंगे, हम दोनों बैठ के मैं इसकी बुराइयां करूंगा, ये हाँ में हाँ बोल देगी। हाँ मैं हूँ। तो 1 लाख रुपए देना, हम लोगों 50-50 बांट लेंगे। हाँ कम से कम इतना तो मिलना चाहिए ना भाई, अपनी खुद की बुराई। साल भर का मोमोज करनी, तो एक काम करो, दुकान में पैसा जमा कर दो, तो भी हम लोग बुराई कर लेंगे, इतना भी चल जाएगा। तो मेरे लिए वो दूसरा चीज के लिए जमा करना। तो मैं बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मेरे साथ। और ये सब कुछ उस लड़की का बताया हुआ कहानी था। और मैं सिर्फ और सिर्फ अगर पुलिस स्टेशन गई थी तो इसीलिए गई थी क्योंकि मेरे ऊपर मेंटली हैरेसमेंट हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मैं एक अलग ही दुनिया में जा रही थी अपने ओवर थिंकिंग के कारण। विजुलाइज करने लगी कर रही थी मैं, हाँ उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रही थी, दिन रात सुबह शाम। अगर आपको भी मैं दिन भर फ़ोन करूँ, आप
आपका एक्सीडेंट होने वाला है तो या कुछ ऐसा होने वाला है तो आपको भी लगेगा ना कि 100%। मैं गाड़ी ना निकालूं घर से, मेरे ऊपर छत गिर जाए, कुछ हो जाए। इस फाइनल डेस्टिनेशन बना रहे थे आप? मैं नहीं बना रही थी भाई, वो बनवा रही थी आपसे? हाँ ना। अब ठीक है, तो इससे ना थोड़े से रिलेटेबल कुछ क्वेश्चंस हैं। Okay. मैं चाहता हूँ कि इसको शॉर्ट में मैं लास्ट में डालूंगा, आप कुछ और सुनिए, ठीक है? आपको पहली बार कब फील हुआ कि आपके साथ कुछ अलग या अजीब हो रहा है? अभी 4 हफ्ता पहले मेरे को एक 1 month? हाँ, एक हफ्ता, Okay. सॉरी 1 महीना बोलिए। Okay. तो मेरे को फ़ोन आया और बोला कि आस्था ऐसा ऐसा बात है और तेरा एक्सीडेंट होने वाला है। वो तेरे किसी ने आपको फोन किया हाँ, और बोला कि आप दूसरी एक्ट्रेस मेरे ऊपर जादू टोना करवा रही है और तेरा एक्सीडेंट होने वाला है। पहले दिन तो बकवास है, हटाओ। पापा को बताया तुरंत, पापा ऐसा ऐसा बात है, बोले ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रख, जो होगा उसके द्वारा होगा, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ो, किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर ऐसे होता तो मैं तो कब का। तो उसके बाद हाँ उसने कॉल किया, ऐसे ऐसा बताया, पापा बोले ऊपर वाले हैं, कुछ होना होगा उसके थ्रू होगा, तेरा बाल बिका कोई नहीं कर सकता, मेरे रहते तो। मेरे रहते हैं डैडी ने आपको ऐसा कहा? हनुमान चालीसा का पाठ कर, ख़त्म कर। और मैं हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह की। फिर नेक्स्ट डे कॉल आया, तेरा एक्सीडेंट होने वाला है। अब मैं सही में गाड़ी नहीं निकाली, दिन भर गाड़ी नहीं निकाली क्योंकि सही में कुछ हो जाएगा करके। जब आपके साथ ये हो रहा था आस्था, और ऐसा आपको जब बताया जा रहा था कि ये ब्लैक मैजिक है, राइट? आपको ऐसा ही प्रिटेंड कराया जा रहा था कि ये ब्लैक मैजिक है, राइट? तो आपका रिएक्शन कैसा था? डर था, कंफ्यूजन था, या आप इसको बिलीव नहीं कर रहे थे? किस टाइप का आपका एट राइट टाइम? तीनों नहीं था। डिसअपॉइंट थी मैं कि वो एक्ट्रेस मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाह रही। क्योंकि देखिए सर, 2 एक्ट्रेस थी इसमें। ओके। एक एक्ट्रेस ने बोला वो मेरे साथ ऐसा करवा रही है, लेकिन मैं उस एक्ट्रेस को डायरेक्ट ब्लेम नहीं लगा सकती थी ना, मेरे पास कोई सबूत नहीं था उसके खिलाफ। मतलब इसमें ट्रायंगल है, आपको कोई कॉल करके किसी थर्ड पर्सन का नाम ले रहा था कि वो आस्था के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रही है, और आस्था का अब एक्सीडेंट होने वाला है, या आस्था अब उड़ के जाने वाली है, आस्था आसमान में तितलियां बनने वाली है, ये सारी चीजें किसी और के नाम पे मेरे को बताया जा रहा था। ओके। तो मैं वो सब चीज़ पे बिलीव नहीं की, काला जादू वाला जादू हटाओ। मैं ये ज़्यादा सोचने बैठ गई कि दोनों में से एक तो कुछ कर रहा है, ये तो पक्का था। या तो एक जन कोई कहानी बना रहा है, या तो एक जन कोई जादू टोना ऐसा कुछ प्रोसेस कर रहा होगा, कर रहा है। इसलिए मैं ज़्यादा सोचने लगी, क्योंकि मैं किसी का कभी कुछ नहीं बिगाड़ी सर। 18 साल की उम्र में मैं क्या करोगे यार आप? इतना काम है मेरे पास, इतना फुक्कट का टाइम नहीं है कि ज़्यादा बातचीत भी करूँ ऐसा वैसा। मैं शांति से अपने जीवन में थी और ऐसा ऐसा हुआ तो मेरे को लगा ये कुछ नया है, इसके ऊपर एक्शन लेके इसको ख़त्म ही करते हैं ताकि किसी और के साथ ना हो। और मैं भिलाई टाइम्स में भी सिर्फ इसीलिए गई थी ताकि किसी तीसरे के साथ हो तो समझ जाए कि सिर्फ कहानी है, ये सिर्फ एक कहानी है। हाँ, ये सिर्फ एक छलावा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। किसी के साथ कुछ नहीं होता है ऐसा। हाँ, गांव में बहुत बिलीव करते हैं सब चीज़ को, नज़र लगना मानती हूँ, नज़र लग तो होता है, वो होता है, खुद का भी लग जाता है वो तो कभी कभी। वो चीज़ पे हम बचपन से सुने होते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप हमको कभी नहीं सिखाए काला जादू वाला जादू होता है। हाँ, मेरी मम्मी ज़रूर बोलती है शाम को बाल मत खोलो, शनिवार को बाल मत खोलो, क्योंकि ये तो हमारे पुराने हिंदुओं का रिवाज है, सबके घर होता है। हाँ। वैसे भी महिलाओं को इसलिए नहीं बोला जाता कि बाल मत खोलो, इसलिए बोला जाता है कि यार क्यों बाल खोलना, फिर उसको आपको धोना पड़ेगा, और आप लोग 3 दिन तक संभाल के साथ वीक में 2 बार ही करते हो, राइट? और शाम को बाल नहीं खोलना चाहिए, दिया बत्ती के बाद नहीं खोलना चाहिए। तो ये सब कुछ हमको बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन ये सब नहीं बोलते कि काला साया होता है, ये होता है। देखो, मैं महाराज जी को मानता हूँ, प्रेमानंद जी को, तो मैं गले में तुलसी माला धारण करके एनी टाइम रहता हूँ। तो मेरे लिए तो जब पहली बार जब ये सुना, और मेरा जब आपसे पहला बात करने का वे था, ये यही था कि बहन ऐसा कुछ भी नहीं होता, तू इन सब चीज़ों से बाहर निकल। क्योंकि जब भिलाई टाइम्स में आपका पॉडकास्ट आया, आपका इंटरव्यू आया, तो आई वॉज लाइक कि यार मेरी बहन को प्रॉब्लम है और ऐसा कुछ होता नहीं, क्या पता किसी ने इसको ऐसा बताया नहीं बताया। बट जब मैं आपसे बात किया तो मुझे पता चला कि आपको ये बात पता है कि ये सब कुछ भी नहीं होता, भैया टेंशन मत लो, मैं एकदम फ्री हूँ। मैं उस इंटरव्यू में भी यही क्लियर करना चाहती थी कि कुछ भी ऐसा नहीं होता है, और मैं फ्यूचर में अगर वो एक्ट्रेस या कोई और एक्ट्रेस ऐसी बातें करते हैं तो समझ जाओ सिर्फ और सिर्फ आपको वो कंट्रोवर्सी में फंसाना चाह रहे, और आपको सिर्फ काम करने से थोड़ा सा दूर करना चाह रहे। और वो जो करना चाह रही थी ऐसा हो भी रहा था ना। क्या फिजिकल या इमोशनल लेवल पे कुछ चेंजेस आप नोटिस कर रहे थे जब ये सब चीजें हो रही थी? कैसा? तो मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी सबसे पहली बात तो। एक सेकंड ना, इसको रखो तो फोन को, मम्मी का फोन आ रहा है तो बात कर लो प्लीज। काजल है, काजल दी है तो वीडियो कॉल मत उठाना। ओके। तो मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, और मैं जब ये चीज़ें आपके साथ चल रही थी, हाँ, मतलब मैं ऐसे अगर बैठी भी हूँ ना, ये भी अगर ये लोग में से कोई मेरे को कुछ बोलता था ना, अरे बकवास मत करो तुम लोग, चुप हो जाओ, तो आप अपनी टीम को डांटते थे? हाँ,
बहुत सुना देती थी उन लोगों को, तो कैसी हो गई यार तू, सब बोलते थे। मतलब ये लोग भी मेरे से डिसअपॉइंट हो गए थे एकदम ज़्यादा। ये लोग मेरे को नहीं समझ रहे थे उस वक्त, क्योंकि मेरे को कभी देखे ही नहीं है। अभी मेरे को हंसते हुए देख रहे हो। मैं हमेशा आपको हंसते हुए देखा अभी हूं। अगर आपसे ऐसा बात हो रहा है, मोबाइल चला रही हो, अगर मैं आपको चिल्लाऊंगी तो आपको भी खराब लगेगा। हाँ, मुझे थोड़ा सा फील होगा ना क्या हो गया। हंसते बात कर रही है। ये लोग को तो पता था क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन उस चीज़ को मैं इन लोगों को शेयर नहीं कर पा रही थी कि मैं लिटरली क्या फील कर रही हूँ अंदर से। हाँ, क्योंकि मैं बहुत साफ सुथरा अच्छे से रहने वाली लड़की हूँ सर। मेरे को इंडस्ट्री में कचर पचर नहीं पसंद। आपको फोन रेगुलर रूटीन पे आता था? हर 4 घंटे के बीच में आता था। हर 4 घंटे पे आपको कॉल आता था? और वो लड़की इतनी, मतलब बोल सकते हैं ढीठ है कि आज भी अगर उसका स्टोरी वगैरह देखोगे, मैं तो स्टॉक नहीं करती लेकिन मेरे को लोग भेजते हैं, तो उस पर वो यही सब रहता है कि समय आने दो, पता चल जाएगा कौन गलत है कौन सही। बिन सबूत के आप बात कैसे करते हो? अगर मैं उस पॉडकास्ट में, उस इंटरव्यू में मैंने सबूत दिखाया। नहीं, यहाँ इंटरव्यू मैंने उस पॉडकास्ट पे आपके पूरे सबूत देखा है। आपने पूरा देखा लास्ट तक, लेकिन लोग पूरा नहीं देख रहे और मेरे को जज कर रहे हैं। और लोगों को ये लग रहा है आस्था शर्मा काला जादू पे विश्वास करती है, क्योंकि पोस्टर में वही लिखा है ना, थंबनेल में जो है कि आस्था शर्मा के ऊपर हुआ काला जादू। इस थंबनेल में लिख दूंगा आस्था शर्मा का काला जादू का सच क्या है। ठीक है, इस पॉडकास्ट को देखो और जान लो। ठीक है, कोई ऐसा सच वच नहीं है, सिर्फ एक कहानी थी और मेरे को लगता है वो राजश्री देख के आई थी। बिल्कुल। और उसके बाद उसने सोचा हाँ कि आस्था शर्मा को मोहरा बनाते हैं, अभी इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत दिख जाएगी, इसको हटा देते हैं रास्ते से सर। कहीं आपको ये लगा कि वो इसलिए ये चीजें कर रहे हैं क्योंकि वो आपको आपके ही कैरियर से साइडलाइन करना चाहते हैं? वो आगे बढ़ते नहीं देख पा रही थी, वो मेरे को भी नहीं देख पा रही थी और उस एक्ट्रेस को भी नहीं देख पा रही थी। जिस दूसरे के लिए आपको कॉल है, मैं वही बता रही हूँ सर। मैं वही ज़्यादा सोच के परेशान हो गई, क्योंकि दोनों से मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था और मैं दोनों को दीदी बोलती हूँ। आप चाहते हो कि दोबारा इनके साथ लाइफ में, देखो एक साथ आपकी बॉन्डिंग अभी भी अच्छी है, सुना हूँ मैं, जो दूसरा जिसके नाम पे आपको छेड़ा गया। आस्था, जब आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही थी आज से 1 महीना पहले, ठीक है, आपके करियर या पर्सनल लाइफ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा? क्या लोगों ने आपकी बात पे विश्वास किया कि ये सब कुछ आपके साथ? नहीं किया उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास। और वो लोग सोचे कि मैं कहानी बना रही हूँ ऐसा। और मैं वही बता रही हूँ, मैं भिलाई टाइम्स में कोई कहानी बताने नहीं गई थी अपना। मेरे लिए क्या यूमर्स फैल रहा था कि आस्था अब नहीं है इंडस्ट्री में पूरा। अच्छा, आस्था ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। आपके लिए लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि आस्था सुसाइड अटेम्प्ट की है? पर क्यों? उस लड़की ने उसके ऊपर काला जादू किया, इसलिए सुसाइड अटेम्प्ट किया उसने, ऐसा पूरे इंडस्ट्री में फैला दिया। और इसी कारण मैं ज़्यादा मेंटली हारा। आपको कितना गंदा लगेगा आपके बारे में सुन के कि आप नहीं हो? भाई मैं तो ये चीज़ सुन के ही मेरा दिमाग खराब हो जाएगा कि यार सुसाइड वाली बात कहाँ से आ गई, हम तो ऐसे हैं ही नहीं। आज भी फ़ोन आता है, आपने सुसाइड क्यों करने की कोशिश की? और आस्था लिख के भी गई है लेटर में। मैं इसीलिए भिलाई टाइम्स में उस दिन ये कांड हुआ और मैं दोपहर में भिलाई टाइम्स गई। मेरे को पता था यशवंत भैया हेल्प कर देंगे। यशवंत भैया बहुत अच्छे इंसान है कि आस्था मत आ, तू फंसेगी इस चीज़ पे। बोली भैया भले मैं फंसूँ, लेकिन मेरे पब्लिक को क्लियर करना है, मैं ठीक हूँ और इंडस्ट्री वालों को भी। हर लोग का कॉल अटेंड नहीं कर सकती ना। हाँ, सिंपल कुछ लोग तो हमारा मान लेंगे, कुछ लोग तो ये भी मान लेंगे कि हाँ बच्ची है, ये उम्र वाले जेंजी होते हैं, ऐसा कर लेते हैं। मैं नहीं हूँ ऐसी, मैं दूसरों को मार खाऊँ, मैं नहीं मारती अपने आप को। मैं ये अपने उम्र से बहुत ज़्यादा मैच्योर है और ये चीज़ें जानती है कि परिवार ही सब कुछ होता है और फैमिली से प्यार करो, ये सब चीज़ों के बारे में सोचो मत। इस पॉडकास्ट के थ्रू ये क्लियर हो जाना भाई, ये कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मेरे साथ। ना किसी के साथ ऐसा होता है तो ठीक है, और ना ही कोई करना लाइफ में ऐसी चीज़ें। भाई इतनी निगेटिव तो सोचना भी नहीं है। आस्था, जब ये चीज़ें चल रही थी तो आपने तो एक अच्छे चैनल को आपने अपना इंटरव्यू दिया, मम्मी पापा से बात किया। क्या इसके अलावा आपने स्पिरिचुअली या मेडिकल या किसी और थर्ड पर्सन से इमोशनली सपोर्ट लिया? स्पिरिचुअली मैंने हनुमान जी से सपोर्ट लिया सबसे ज़्यादा। हाँ, सबसे ज़्यादा। वो सपोर्ट भी किया, तथास्तु ऐसे बोल के जा बालिके मैं तेरे साथ हूँ। कुछ नहीं हुई तोला कुछ नहीं हुई तोला ऐसे करके। फिर उसके बाद आपको मतलब क्या? रोज हनुमान चालीसा का पाठ करो, मन को शांति मिलता है सबसे ज़्यादा। मैं अपने गाड़ी में भी लगा के सुनती हूँ हनुमान बाण और हनुमान चालीसा। आपको लगता है कि अगर कोई कभी हमारे को नेगेटिव बातें करे तो आप सबसे पहले गुरुवाणी सुनो या हनुमान चालीसा सुनो? हाँ, राइट। या फिर आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करो, मन को शांति। मैं अगर डरती हूँ ना तो मैं ऐसे फिंगर क्रॉस करती हूँ, आंख बंद करती हूँ, फट से बोलती हूँ आप बोल रहे हैं, ऐसा हो जाता है। अच्छा, 2 मिनट फिंगर क्रॉस करके भगवान को याद करते हो? हाँ, तो ये तो मेरा सीक्रेट ट्रिक है, आप लोग भी कर सकते हो। जो मेरे साथ बीता भी मैं वही कर रही थी। रात को नींद नहीं पड़ता था मेरे को। रात भर आप जगे रहते थे? जगे रहती थी। कभी मैं डीप स्लीप लगा के सो रही हूँ म्यूज़िक, या फिर कभी मैं हनुमान चालीसा लगा के सो रही हूँ, ऐसा होता। और जैसे हनुमान चालीसा बंद, मैं झिझक के उठती थी ऐसे,
मैं कंटिन्यू बेसिस पे चलाती थी उसको सोने के लिए। कैसे और मैं कटे वो मम्मी कुछ के दिन? पास रहती थी ना, तो मम्मी के बगल में ऐसे सो जाओ तो मम्मी को बोलती थी ठोक दो मेरे सर को, पे थप्पी लगा ऐसे दो। करने हाँ। से ना बहुत जल्दी, मतलब नींद सबको आता है, आता सबको है, नींद आता है थप्पी वो भी करने माँ से। कर रही है तो हाँ, हाँ। तो मेरे को बहुत जल्दी नींद आता है। तो मेरी मम्मी को एक चीज़ नहीं पसंद है, ऐसे लदक के सोना, वो चिपक के नहीं सो सकती है वो, इसलिए वो एकदम चिड़चिड़ाती, बच्चों के बगल में नहीं सोंगी, बहुत लात वात मारते हैं, लेकिन अभी मैं जाती हूँ ना तो मेरे ही बगल में मेरे को लदक के सोती है वो, कि मेरी बच्ची आराम से हाँ। सो सके। अभी मैं बीच में गई तो मैं उनको यार। एकदम पकड़ के रो रही थी, तो अचानक से मैं 2:30 बजे रोने लगी, तो मेरे को बोलती है तू क्यों रो रही है? मैं बोली कि मेरे को नहीं जाना मम्मी वहाँ, तो वो खुश हो गई, मत जाना तो मेरे पास रह, यही काम कर, बोलती है। बोली, मम्मी नहीं। के लिए तो आपने ये बम्पर ऑफर खोल दिया था, ऐसा आपको लगा नहीं भाई जो भी आप ये सेकंड जो मैं एक्ट्रेस चाह हो? रही हूँ वही तो बोल रही है, तो बोलती है बोली मैं नहीं जाना पड़ेगा मम्मी, काम वाम रहता है, तो बोलती है कि जब काम रहता है तब जाकर यहाँ मेरे पास रह कर तू हमेशा। 90% टाइम मेरे को हाँ। दे, 10% टाइम काम को दे और खुशी से लेकिन जीवन ऐसे जी। नहीं हो सकता ना सर, मेरे को कभी ऐसे पॉडकास्ट के लिए अचानक से बुला हाँ लिए, जी, कभी हाँ कोई जी। मीटिंग के लिए, फिल्म नहीं के आप लिए बुला रहे हैं। अंबिकापुर रहो, आपको पता है अंबिकापुर में एक हमारे भाई हैं सुधांशु, वो डॉग शेल्टर चलाते हैं। और जब मुझे और विशाल को पता चला था इस चीज़ें, तो भाई इसमें वो चीज़ें नहीं है जो इसका रिएक्शन नहीं, देख के आप वो- सोचने वाले वो हो, इसमें माजा बहुत मजा खट्टा है। खट्टा है हाँ। फिर ठीक है। तो हम उनका पॉडकास्ट लेने अंबिकापुर गए थे। अगर कोई हमें बहुत अच्छी स्टोरी या बहुत आपके जैसे कहानी मिलेगी, हम डेफिनेटली जाके सुनते हैं, क्योंकि ये हमारे घर का छोटू डॉग है, स्ट्रीट डॉग है। क्यों ऐसे करता है ये बीच ये हमें याद करता है कि जब इसको अटेंशन नहीं मिलता ना, ये हमें अटेंशन देने के लिए बोलता है। हाँ। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी बाहर चलूंगा तो देखना, ये हम सब साथ खड़े रहेंगे तो मुझे देख के भौंकेगा कि ठीक हो, बात करो मेरे से। बात करो मेरे से, थोड़ा देर बैठो साथ में खेलो। ये बीच बीच में ये हमारा वो है इंटरटेनमेंट है। जब ये आस्था और मैं बहुत सीरियस हो जाते हैं तो बोलता है सीरियस मत हो रहे। चलो हंसो। तो आपके जैसे लोगों को जब लोग परेशान करते हैं ना, तो हम उनको सुनते हैं कि परेशान मत करो बे, हम भी हैं, हम बताएंगे दुनिया को सच, कि सच वो नहीं है जो तुम जानते हो, सच ये है। हाँ। जो आस्था भी कह रही है। क्या कभी आपको लगा कि आप अकेली हो इस सिचुएशन में, या किसी ने सही में भगवान, पापा और खुद के अलावा साथ दिया है? कोई दोस्त यार ही नहीं है मेरा, एक ही मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड्स नहीं है आपके? हाँ, मेरी एक ही फ्रेंड है। और Okay. इन लोगों को तो मैं दोस्त नहीं बोलती, एक को भाई बोलती हूँ, वो भी भाई है। Okay. मैं किसी को दोस्त नहीं बोलती अपना। मेल फ्रेंड कोई नहीं, मेरी फीमेल एक ही फ्रेंड है। और मेरे साथ वो बचपन से हम लोग क्लासमेट्स हैं, हम लोग पास में ही रहते हैं घर में, उसी के कारण मैं चरोदा में रहती हूँ, क्योंकि वो चरोदा में रहती है। अच्छा, आप अपने फ्रेंड के लिए आप भिलाई विलाई में नहीं रह के चरोदा रहते हो? हाँ, क्योंकि मेरे को रायपुर भी पास पड़ता है और नेहरू नगर भी। चरोदा मेरे को बहुत अच्छा लगता है, छोटू सा। और छोटू अच्छा। सा। और चरोदा में एक चीज़ खास है, वहाँ शांति बहुत है। हाँ, है ना? कचर पचर नहीं कचर है। पचर नहीं है और ज़्यादा हो हल्ला नहीं है। जो है ना? चाहिए वहाँ मिल जाता है मिल मेरे जाता को। है। और मैं ज़्यादातर इधर उधर ही रहती हूँ, तो रात को सोने भर के लिए वहाँ जाती हूँ, ये समझ जाओ। दिन भर काम करो, दिन भर रात काम। को- हैट्रिक नहीं होता 18 साल की उम्र में इतना ज़्यादा काम करना? मैं घर में रहती हूँ तो ऐसा लगता है कहीं तो चलो यार तुम लोग, ऐसा हो जाता है। मैं कुछ बातें पॉडकास्ट के बाद ही कर लूँगा। हीलिंग का प्रोसेस कैसा था आस्था? क्या आपने कुछ लगा कि इजीली ये सब चीज़ें टल गया, या फिर मुसीबत ज़्यादा फेस करना पड़ा? मुसीबत ज़्यादा फेस करना पड़ा इस सिचुएशन। लोगों की हेट या Hate निगेटिविटी? इसी मैंने कारण सुना कि आपको लोग ट्रोल भी बहुत किए, बहुत ज़्यादा किए सर, मतलब। और आपने ट्रोलर को बहुत- जवाब बहुत मुस्कुरा के दिया है। हाँ, भाड़ में जाए वो, हटाओ उसको। और बहुत अनसंड कमेंट आना कि जिस उम्र में है उससे ज़्यादा बात कर रही है, कहानी बना रही है, कर रही है। खुद पे बीतेगा तो पता चलेगा वो तो फिर। जिस उम्र पे अगर ये बात हुई और तो मेरे को सबसे ज़्यादा गुस्सा कब चढ़ता है पता है? जब यूट्यूब में, जब मैं भिलाई टाइम्स में देखी और उसमें बहुत बड़े बड़े अंकल लोग कमेंट कर रहे थे वो चीज़ को, और वो लोग भूत प्रेत पे आई है और वो पुलिस वाले कैसे मान रहे हैं? पुलिस तो ये सब मानता नहीं, कानून नहीं, तो ये नहीं, सब नहीं मानता। तो मैंने बिल्कुल। सिर्फ एक कमेंट कर दिया था, भैया को बोला था पिन कर दो, यशवंत भैया को, हाँ कि मैंने केस किया है मेंटली हैरेसमेंट में। हाँ। और वो जो लड़की है उसने उस लड़की के ऊपर केस किया है एक दूसरी लड़की को जान से मारने की कोशिश करने पे। झूठा मतलब आरोप जो लगाया है। आपके ऊपर धमकी आ रहा था और जो एक झूठा आरोप हो रहा था, आपने केस उसका किया। हाँ। भूत प्रेत आत्मा पिशाच इसका कोई केस तो मैं नहीं हनुमान था। चालीसा क्यों पढ़ती है यार? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाम सुनावे। भाई ये बात तो सही है। तो इस बात से ये बात आज क्लियर होगा कि आस्था को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, और ना ही आस्था कोई ऐसा वो कंप्लेन मेरा करने गई थी। सोच था, मैं कुछ दिन उस चीज पे एकदम हेलुशियस हो गई थी। मैंने सुना कि लोग आपकी उम्र पे भी कमेंट कर रहे थे। हाँ, क्या बोल रहे 18 थे? साल की उम्र है, उम्र से ज़्यादा बात कर रही है, कहानी बना रही है। और
मेरे को बहुत अजीब लगता था सर जब वो गांव वाले लोग ऐसी बातें करते थे। उनको तो पता है ना, पता है कि कितना कुछ होता है, नज़र लगना, ये सब होना। जब 18 साल उम्र की बात हुई है तो मैं अपनी बहन के बारे में एक बात आप लोग को बताना चाहूँगा कि वो 18 साल की उम्र में वो सारे काम कर चुकी है जो आज की डेट में 28 साल के भी लड़के नहीं कर पा रहे हैं। उसने अपने उम्र में अपने माँ बाप से प्यार करना बहुत अच्छे से सीख गई है, जो आज की डेट में 28 साल में लोग अपने घर छोड़ के भाग जा रहे हैं। मेरी बात हो रही है? हाँ, ये आपकी बात हो रही है मैम। और सोच रही थी किसकी बात हो रही है ये। 18 साल की उम्र में वो अपने लिए खुद के पैसे से गाड़ी परचेस कर ली है, खुद के पैसे से अपने आप को वेल मेंटेन कर रही है पॉजिटिवली और अच्छे से रह रही है, अपना घर लेने के बारे में प्लान कर रही है। तो आप कृपया कर उसको ये ना बताएं। से याद आया, रक्षाबंधन आ रहा है, EMI आप देना चाहते डन ऐसी सिस्टर होना तो भाई EMI देने में कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बोलता हूँ तू छोड़ EMI, छोड़ तू रेंट, यहाँ ऊपर 9 कमरे हैं तेरे नाम पे ना, 2-4 कमरे इस साइड वाले पूरे सेक्शन कर देता हूँ और एक सामने स्टूडियो भी है बना हुआ। हाँ। जो ये पॉडकास्ट वगैरह एडिट वगैरह सब कुछ होता है। तो फिर मैं होस्ट करूंगी, आप एडिटिंग में बैठ। मैं डन है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे लिए भी करूंगा। मैं एक काम करूंगा, ये पॉडकास्ट के बाद बिजनेस के बारे में बात करेंगे और तू ये पूरा ले ले एक सेक्शन ले ले पूरा। मैं तो चाहता हूँ कि कोई मेरे ना रहने पे कोई तो रहे जो घर का भी ख्याल रखे। मैं खुद नहीं रहती हूँ। क्या बोलूं मैं तो बहुत बड़ी हो चुकी है, ये जवाब है मेरा, क्योंकि मैं उससे जानता हूँ। तो जब अगर आप नहीं जानते तो इसके बारे में थोड़ा जानो। 2 ही बार मिले अभी, राइट। हम सेकंड टाइम लिटरली बता रही हूँ सर, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, उन दोनों लड़की से मैं कई बार मिल चुकी हूँ, दोनों से। हाँ, और जो लड़की मेरे बारे में ऐसी बातें की है ना, उससे मैं मैक्सिमम 10-15 बार मिली हूँ। ये प्रमोशन के काम से ही, अभी बीच में भी फिल्म आई थी उसकी। तो आपकी और उनकी दोस्ती कब हुई थी जिनके थ्रू आपने ये सारी चीजें झेली? फिल्म आई है जो अच्छी खासी चल रही है। ठीक है, नाम नहीं लेना है फिल्म का। नहीं वो कुछ उसका नाम ही सबको पता है कौन है। ओके, कोई बात नहीं। तो फिल्म आई है, उसके प्रमोशन के दौरान मैं उससे मिली थी, क्योंकि मैं बताई ना होस्ट वाला काम उठा रही थी। हाँ। तो एक्ट्रेस थी तो मैं होस्ट कर रही थी और वहाँ से आप लोग की दोस्ती हुई? दोस्ती भी नहीं, सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में बात कि आज तक ये एल्बम हरे, आज तक ये पिक्चर हरे, बस दुनियादारी के बारे में कोई बात क्या नहीं। कभी आपको लगा कि उसको कोई और बहकाया हो, आपका क्लोज फ्रेंड, ये सब करने के लिए? कभी नहीं? कोई क्लोज फ्रेंड नहीं, अभी तो बोलिए आपको कोई मेरा इंडस्ट्री में। आपका नहीं? उसका? हाँ नहीं, उसका सब मेरे को जहाँ तक इंडस्ट्री से पता चला, हाँ ओके सॉरी, इंडस्ट्री से पता चला कि वो लड़की ऐसी बातें करती ही है, पहला आदत है उसका, थोड़ा सा निगेटिविटी चीजें करना। कोई बात नहीं दीदी, मत किया करो, इंडस्ट्री में होना छोड़ो। अच्छा चीज है। आस्था, आपको लगता नहीं कि ये हेट आपके लिए पॉजिटिव बन गया? फॉलोवर्स बढ़े ना मेरे। आस्था के अच्छे खासे फॉलोवर और बढ़े तेजी से। और इस एक्सपीरियंस के बाद ट्रस्ट करना इंडस्ट्री में इजीली है कि अभी भी इजी कर सकती हो, या थोड़ा आपको लगता है कि भाई अब ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पहले तो अपना मतलब थोड़ा सा ऐसे पर्सनल लाइफ ऐसे चिरक देती थी, लो सुनो ऐसा ऐसा है मेरे लाइफ पे, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई भरोसे के लायक नहीं, कोई नहीं, चाहे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एक्ट्रेस। जब आपके साथ ये चीज़ें हुई, हाँ, मेरे ख्याल से सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है सर, ऐसे भी नहीं है कोई भी भरोसे के लायक। इंडस्ट्री भी लोग ऐसी होती हैं, माँ बाप भाई बहन, खत्म कहानी। ये लगता है 18 साल की बच्ची है, क्या कमेंट करते हो भाई? इसकी बातें सुनो, इतनी काम होके जवाब दे रही हो आस्था। मैं सबसे ज़्यादा तो इस बात से प्रभावित हो रहा हूँ आपके, कि आप इतनी प्यार से, इतनी साइलेंटली, बिना किसी लाउड के, भाई बल्कि मैं ज़्यादा लाउड हो रहा हूँ, सॉरी। कौन बोलेगा ये? आप सच बताओ, आप उम्र में 18 साल की हो बट एक्सपीरियंस आपका 38 साल वाला है। अच्छा, मैं जल्दी आ गई इंडस्ट्री में, उतना ही जल्दी मैं ऐसे हो जाऊंगी यहाँ से। थोड़े दिन बाद ये बहुत जगह काम करते हुए रहेगी, बहुत सारा काम करते रहेगी, एक्सप्लेन करना मुश्किल है। आपकी स्टोरी कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है, जो कि बनेगी और बन रही है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो इस सिमिलर फेस को रोज़ कई बार फेस करते हैं? कई लोग निगेटिविटी की वजह से बहुत सारे गलत काम भी कर बैठते हैं, कई बार मन का वहम है सब। और मेरे साथ तो नींद में ऐसा भी हो रहा था कि मैं एक कोने में देख के बोल रही हूँ कि मेरे को 3 बजे ले जाएगी, मेरे को 3 बजे। इतना ज़्यादा आपके मन पे ये भर दिया गया था? पूरा मैं मतलब रात को मेरी बहन वो डर वर गई थी करके, वो तुरंत उस एक्टर को बताई जिसके बारे में सब बात हो रहा था। फिर हम लोगों ने एक्शन लिया, हम तीनों ने जाके वो मतलब आपको जिस एक्ट्रेस के बारे में बताया जा रहा था, आप उसके साथ मिलके ये केस फाइल किए? अगर वो गलत नहीं होती तो पुलिस स्टेशन नहीं जाती, मेरे को उसी दिन समझ में आ गया था। वो लड़की अगर गलत नहीं होती तो वो रोती नहीं। वो लड़की मेरे घर जब आपने उनको बताया तो आपके सामने रो रही थी? वो डर गई थी अगर मेरे को कुछ भी होता, क्योंकि आस्था ने तो अपने माँ बाप को बताया ऐसा ऐसा मैं कर रही हूँ। राइट। वो बहुत डर गई थी कि अगर आस्था को एक खरोच आता मैं जीवन भर के लिए जेल में होती करके। ये फैक्ट है। और नींद में इंसान कुछ भी कर सकता है ना सर। मैं नींद में चल के छत से कूद जाती तो
मैं कुछ भी कर सकती थी या कोई भी कुछ भी कर सकता। ऐसा आपको फील होना लगा था? ऐसा आपको फील करवा दिया गया था? करवा दिया गया था, बाकी होता कुछ नहीं है। और मैं ऐसे नींद में ही बड़बड़ा रही थी कि मेरे को 3 बजे ले जाएगी क्योंकि और आप ऐसा भी सपना देखते थे मरने वरने वाला? और मैंने सुना कि आपने कुछ दिन पहले जब ये चीज़ें चल रही थी ड्यूरिंग दिस पीरियड आप कोई एक ऐसी मूवी भी देखने गए थे जो मार काट से धड़ाधड़ से पूरा पैसा बर्बाद था मेरा। मैं बाबा क्या चले गई ऐसा लग रहा था मेरे को, पूरा दिमाग खराब हो गया था। ऐसे कचर कचर के मर रहे थे लोग उसमें। फाइनल डेस्टिनेशन नाम है, फिल्म बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। हाँ, बट आपके सिचुएशन के हिसाब से वो आपके दिमाग पे और ज्यादा प्रेशर और घर बना दिया। लेकिन ये सब कांड होने के बाद में कभी आपको लगता है कि जो कम उम्र के बच्चे उनको ऐसी मूवीज को अवॉइड करना चाहिए जो आप लोग देख रहे थे, या फिल्म के बाहर एक 18 साल का पहले बोर्ड लगना चाहिए? ये साथ उस पे लगा था 18। मैं 18 साल क्यों ना? हाँ यार, ये 18 साल की है। मैं 18 साल कुछ दिन कोई वहाँ बच्चे देखने आए थे मूवी? अपनी बहन को लेके गई थी ना। देखो यही लोग सिखाते हैं। मैं अपनी बहन को लेके गई थी, वो बोली मैं जाऊंगी दीदी, और वो सही में बहुत स्ट्रांग है, उसको तो कुछ ऐसा खास फर्क पड़ा नहीं। आपको ज्यादा पड़ गया? वो सब कांड हुआ उसके बाद चली चलो चिल माइंड फिल्म देखने जाते हैं। अब मैं गई फाइनल डेस्टिनेशन। उसका पार्ट 1 तो बहुत तगड़ा था, लेकिन मैं बोली पार्ट 2 चलते हैं। पार्ट 2 गई तो पहले ही वो डोकरी के मुंडी में से कुछ घोपा, मुंडी अलग हो गया उसका दोनों बीच बीच। डोकरी के मुंडी में क्या घोपा? वो कुछ ऐसे वो डिवाइडर था उसके, ऐसे यहाँ घुपा और ऐसे मुंडी अलग हो गया। फिर दूसरे बात कैसे मर रही है वो एक लड़की, बताओ। वो कचरा लेने के लिए, जैसे हमारे यहाँ कचरा लेने वाले आते हैं ना, तो उन लोग का ऐसा होता है, उन लोग का वो ऐसा काउच जैसा था और वो शायद पूरा दबता है, तो लड़की उसमें चपक के मर रही है, उसका पूरा मुंह ऐसे हो जाता है और फिर उसका हाथ उखड़ रहा है। और वो जो नहीं होता है हॉस्पिटल में, क्या वो स्कैन करने वाला ऐसे वाइट कलर का रहता है। हाँ, MRI मशीन। हाँ। तो उस पे ऐसा था कि वो मैग्नेटिक पावर ज्यादा रहने से वो सब कुछ खिंचाने लगता है। बिल्कुल, उसमें ऐसा होता है। तो इंसान उसमें खिंचाया और उसका बॉडी पूरा अंदर जाके पूरा कचरा गया था। सब वैसे ऐसे मर रहे थे। एक का तो ट्रेन का रॉड आके पूरा सर में गिरता है, फट जाता है। ऐसे ऐसे कौन मौत देता है प्रभु? और ये सब आप उस टाइम पे देखने चले गए जिस टाइम का आपको ऑलरेडी आपके माइंड में नेगेटिविटी भर गया। और जो मेरे साथ था मैं सबको बकी, सब तुम लोग के कारण। मैं हाउसफुल जा रही थी तो तुम लोग मेरे को कहाँ लेके गए हो करके। मतलब दिमाग में घूम रहा था, लेकिन ये तो अच्छा था उन लोग मेरे को मरीन ड्राइव लेके गए। शायद आपको और मजा आता। हाँ, और मजा आता। मैं हंसने के लिए गई थी, मैं वहाँ ऐसे कर रही थी वहाँ। मतलब मैं जैसे कोई मरता था ना, ऐसे हो जाती थी, तुरंत ऐसे होती थी। मैं सुना हूँ कि आप जब ये सिचुएशन चल रहा था तो ऐसा भी कमेंट है कि आप अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए रोज कमेंट और स्टोरियाँ पोस्ट कर रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जबकि सोशल मीडिया से थोड़ा सा पीछे हट गई थी। अच्छा। मैं उसको ये भी नहीं दिखाना चाह रही थी कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को अजीब लग रहा था। सर, किसी लड़की को मैं पुलिस स्टेशन तक घसीट दी। और मतलब ये फील अच्छा नहीं हो रहा था कि आप ये सब मेरे को उसके लिए बुरा लग रहा था। चलो उसने बुरा किया तो किया, लेकिन मेरे को अगर वो आपसे सॉरी बोले कभी किसी मोमेंट पे, तो क्या आप उसे माफ़ कर दोगे? नहीं, वो उस दिन भी सॉरी बोली तो पूरा दिखावा था ना। अब माफ़ नहीं करूँगी। अब मेरे को कौन सा उसके साथ घर बसाना है? आपने फिर उसको मतलब उस टाइम के लिए माफ़ किया और चीज़ें ख़त्म किया? अगर वो सॉरी जैसा रहता है तो माफ़ करने लायक समझ में भी आता है बात। अगर हम लोग तो पुलिस स्टेशन जा ही नहीं रहते, हम लोग बोले थे कि तुरंत ख़त्म करते हैं मैटर को, आपस में बात करके। आपने सबसे पहले उनसे बात किया कि इस मैटर को क्लोज किया जाए? मैंने नहीं, वो जो एक्ट्रेस थी उसने बात किया। मैं इसमें घुस नहीं रही थी। मेरे पापा बोले तू शांत हो जा, तू कुछ मत बोला। आपके पापा बहुत चिल है? हाँ, वो बहुत चिल है, लेकिन उनका दिमाग खराब होता है तो फिर बहुत ज़्यादा फिर वो भी हो जाते हैं, जोन आउट हो जाते हैं, वो फिर वायलेंट हो जाते हैं। वायलेंट हो जाता हूँ। पापा के बारे में 1-2 बातें हम करेंगे अभी। इस बात को हम ख़त्म करते हैं क्योंकि है ना ये नहीं, एक आध क्वेश्चन मैं बस पूछ लेता हूँ आपके लिए। नहीं, आपने तो फेस कर लिया है, हमारे दर्शकों के लिए और आपके प्यार करने वालों के लिए। आपके हिसाब से ब्लैक मैजिक या नज़र वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रियल है या मेंटल हेल्थ या एनर्जी का एक फॉर्म है? मेंटल हेल्थ का एक पॉइंट है वो हमारे लाइफ के लिए, और सिर्फ वो मेंटली हारेस करता है आपको। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, गाँव में बता रही हूँ ना, बहुत मान्यता है सब चीज़ की। बट आप चाहते हो कि वो भी इन सब चीज़ों से निकले? और हाँ, प्लीज़ निकले। लेकिन मैं जज नहीं कर सकती, अब होता भी होगा तो, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे लिए तो नहीं होता है। और हम जिनको मानते हैं उन्होंने कहा है कि भाई ये सब कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता है, मन का वहम। आप अगर एक मैसेज, ये ड्यूरिंग दिस चीज़ जब चल रही थी, एक मैसेज अगर दुनिया को देना चाहोगे आपके इस एक्सपीरियंस से, तो वो क्या दोगे? मत पड़ो ये सब चक्कर में, अपने काम से काम रखो। अगर कोई ये सब कुछ बोलता है तो पहले तो उसको बोलो कि तू अपने काम से काम रख भाई, मेरे को कुछ होगा मैं देख लूँगा, ऐसे करके। बाकी हाँ, काम से काम रखो। मेरे को जहाँ तक लगता है सब कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर ऐसा कुछ लगता है तो अपने पेरेंट्स से बात करो, नज़र उतारेंगे।
ठीक हो जाओगे। नजर उठाने की प्रक्रिया बहुत सिंपल सी है। हाँ। मिर्ची और नींबू पकड़ो, तो नींबू नहीं, सॉरी, वो क्या, हाँ, नमक मम्मी है ना, पकड़ती है उसको, ऐसे करती है, ऐसे करके चेहरे में उठा 7 के बार आग ऐसे में करके, फेंक, थू थू नजर खत्म। खत्म हो जाता है। हम सब और वो अपना ऐसा नजर कुछ उतार होता है ना कि मिर्ची अगर जल रहा है और स्मेल नहीं आ रहा तो नजर लगा है, ऐसे करके, मतलब कई बार छोटे मिर्ची तीखी नहीं होती तो भी स्मेल नहीं आता भाई। साइंस है, साइंस साइंस है, सारा चीज़ साइंस है। वैसे तो उसके बाद नज़र खुद ही खत्म हो जाता है कि उसको हाँ। 2 बार छींक दो, नज़र खत्म। कोई ना, चलो एक ना थोड़ा सा इससे अब निकल जाते हैं बाहर, अब आउट हो जाते हैं, ठीक है। ओके। तो एक मैं ना आपके लिए छोटा सा रैपिड फायर क्वेश्चन बनाया हूँ, क्योंकि आप चुलबुली हो तो थोड़ा सा चीज़ें चलनी चाहिए वैसे ही। अब माहौल सेट होना चाहिए, गर्मा गर्मी का माहौल खत्म हो चुका है भाई, खत्म खत्म खत्म। आप अपने ऑडियंस के लिए भी बोल दो खत्म भाई, अब खत्म मत है ना? पूछना, मैं किसी और वो पॉडकास्ट में भी नहीं बताने वाली हूँ। आपका डायलॉग है ना, क्या कांदाला धर वाला, कौन सा? कांदल मैं धर डारे कांदल गाना है वो। हाँ अच्छा, नहीं हाँ, आप वो मेरे रील वगैरह में बसता है लास्ट में, अगर कुछ ऐसा जोन नहीं, रहता है। जिन्होंने इस स्टोरी के थ्रू आपको रियल समझ बैठा था, उनके लिए कैसे आप जवाब देते हो? जब ये पॉडकास्ट देखेंगे उनको कुछ मिलेगा नहीं तो क्या बोलेंगे? वो लोग रियल समझे बैठे, उसमें उनको उनकी भी कोई गलती नहीं, नहीं छत्तीसगढ़िया में क्या बोलना है? है। मैं नहीं बोलूँ, मैं पापा डांटी बोलूँ। पापा डांटी। नहीं, क्या धर, क्या धर कांदला। ये थोड़ा सा माहौल चेंज करने के लिए था। ड्रामा या कॉमेडी? कॉमेडी। हील्स या स्नीकर्स? हील्स नहीं, स्नीकर्स, सॉरी, डिसाइड करो। स्नीकर्स। स्नीकर्स पक्का, ठीक है। माउंटेन या बीचेस? माउंटेन। बीचेस नहीं पसंद है? नहीं। गोवा नहीं पसंद है? वहाँ गर्मी लगता है, वहाँ पे बहुत कभी ज्यादा रे भी दाई। हो जाता है वहाँ। लव स्टोरी या थ्रिल? थ्रिलर? थ्रिल। थ्रिलर, थ्रिलर पसंद है, लव स्टोरी नहीं पसंद है मैम को। ड्रामा रोल इन बॉलीवुड और हॉलीवुड? क्या बॉलीवुड ड्रामा रोल इन। हॉलीवुड तो देख के इंग्लिश बोलने में कंझट लगता है यार मेरे को, मैं भले अच्छा पढ़ी लिखी। ठीक है, बॉलीवुड या छॉलीवुड? छॉलीवुड। छॉलीवुड, ठीक है। इविल आई ब्रेसलेट या हनुमान चालीसा? हनुमान चालीसा। सिंपल है भाई, क्लियर है हमारे लिए। ट्रस्ट फर्स्ट या टेस्ट फर्स्ट? टेस्ट फर्स्ट, खाओ और थूक दो। नेवर ट्रस्ट। नेवर ट्रस्ट। ट्रस्ट करके बहुत कुछ हो चुका है। बहुत। नाइट सूट या स्पिरिचुअल रिट्रीट? बहुत, बट नाइट सूट फर्स्ट बिकॉज बहुत रिलैक्स फील करवाता है वो। ओके, और नाइट सूट स्पिरिचुअल? में भी आप स्पिरिचुअल कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा सेट से टाइम मिला हाँ। तो अपने आप को अध्यात्म की तरफ लेके जाओ। ओके, वन थिंग दैट प्रोटेक्ट यू द मोस्ट? माय पेरेंट्स। पापा? प्रोटेक्ट मी द मोस्ट, माय पापा। मैंने और सब ने ये पॉडकास्ट देखी है तो जान गया कि आप पापा से बहुत प्यार करते हो। इस पॉडकास्ट में 100 टाइम्स पापा के बारे में जिक्र हुआ है, मम्मी के बारे में जिक्र हुआ है। हर और पॉडकास्ट में होता है, मेरी मम्मी चिल्लाती है मेरे को, मेरे बारे में भी तो बोला कर कुछ, ऐसे करके। तो ये शुरुआत करते हैं, मम्मा के लिए कुछ कहना चाहोगे? लव यू। और कोई वर्ड? सब कुछ हो गया? याद आती है। याद आती है बहुत। मैं जानता था यही बोलने वाली है आस्था। पापा के लिए? अच्छे से रहो आप। बाकी तो मैं फ़ोन पे समझ लूँगी। बाकी मैं फ़ोन में समझ लूँगी, बाकी मैं लड़ने छोटी की वाली हूँ। सिस्टर के साथ हमेशा रहते हो, कुछ प्यार से उसके लिए कहना चाहोगे? हम लोग भी प्यार नहीं, हम लोग बहुत लड़ते हैं। प्यार हम लोग नहीं है? एकदम, मतलब प्यार है, दिखाते नहीं है हम लोग कभी भी, बहुत लड़ते हैं हम लोग दूसरे से। कैट फाइट्स? कैट फाइट्स, कुकुर फाइट्स। कुकुर फाइट्स, ओके। हम लोग बहुत Not cat लड़ते हैं एक fights. दूसरे से, प्यार भी बहुत करते हैं लेकिन दिखाते अपने नहीं। चाहने वाले जो आपको प्यार करते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? हमेशा यूं ही सपोर्ट करे, प्यार बनाए रखे, और बाकी मेरी तरफ से जो भी गलती हो गई हो इस बीच में माफ़ करे, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इसके अलावा जो आपके लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, आपको फॉलो नहीं करते, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? 1 मिलियन आपका व्यू जा रहा है, देख रहा हूँ मैं इस समय, और फॉलोअर 1,24,000 क्यों है भाई? शिकायत कुछ किसी से? गद्दारी कर बे, गद्दारी कर बे। गद्दारी करके बाद आगे खुद सोच लेना भाई, ठीक है? तो ठीक है। और अपने हेटर्स के लिए कुछ कहना है आपको? धरो कांदला। हाँ, तब से मैं यही बुलवाना चाहता था, धरो कांदाला। ये हमेशा इसका तकिया कलाम है। तकिया कलाम, तकिया इसलिए लेके बैठी हूँ। चीप था लेकिन ठीक था। यार मैं सुना हूँ आपके प्यार करने वाले बहुत हैं, मेरे थोड़े अभी शुरू हुए हैं, तो मेरे लिए अगर कुछ कह दो आप आपसे ना अपने। 12 साल से लोग एक जन प्यार कर रही है, उतना काफ़ी है, आपको बाकी लोग का प्यार की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी हाँ। पैसा छापना है यूट्यूब से। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो तो अनसक्सेसफुल स्टोरी बाय दीपक सिंगला फॉलो करो, और इंस्टाग्राम ला फॉलो करो, यूट्यूब में जाके ओखर आईडी ला सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन के बटन ला क्लिक करो, और ढेर सारा मजा। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और जो भी मेरे पॉडकास्ट को देखने वाले हो, वो जाके आस्था को बहुत सारा प्यार दो, क्योंकि आस्था सच में बहुत प्यारी है। और आप आस्था को आज सुन के समझ चुके होंगे कि वो
हर चीज़ में ना माइंड से बहुत क्लियर है, वो जानती है ऐसा कुछ भी नहीं होता, और जो आप इतना हेट कमेंट्स करते हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। आस्था एकदम मस्त खुश है, चिल है, और आस्था और मैं अभी जाके खाने वाले हैं मोमोज। भाई एक साथ बोले, समझ रहे हो कितना एकदम मतलब, चलो मोमोज खाना है। देखे पॉडकास्ट खत्म, 6 बज गया, चलो मोमोज खाने, और हम लोग जाने मोमोज खाने वाले। आस्था मैंने स्टार्ट किया था, प्लीज़ आप एंड कर लो, ये आपका पॉडकास्ट है वैसे भी। ता संगवारी हो, चलो विदा लेथन आपन से, और पॉडकास्ट ला खूब सारा माया दो, और बाकी मोर से जो भी आप मन ला सवाल रही से वो पॉडकास्ट पे मिल जही। और पहली बार मोला रोवत देखो आप मन। नहीं देखा, देखो नहीं देखूंगे, नहीं, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ ऐसे करके। तो आप मन ढेर सारा माया दुलार दो हमारे ऊपर, मोर ऊपर भी, भैया के ऊपर भी। थैंक यू। और बाकी के जो भी बात रही हमन पार्ट 2 में करबो। जय जोहार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, बाय बाय।